कभी कभी बगैर नहाए हुए भी हुस्न चढ़ा। ये एक प्यारी सी लड़की कौन है तुम? हाँ, मुझे हरीम कहते हैं। प्रोफेशनल डांसिंग नहीं, हाँ मतलब थोड़ा मतलब कि ऐसे कि जिसमें आपकी बॉडी थोड़ी हिलती रहे, वरना तो हम सोफे के साथ सोफा हो जाए। ऑफ आजकल की शायद काली बनियान नहीं पहनते हो शायद। ये अंगूर तो बाकी वाकई कट्टे हैं। उसामा ताहिर कैसा कर रहे हैं? अच्छा कार्डियो कर रहे हैं। मतलब वो अक्सर लोग कहते हैं बाल की खाल क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम बाल की खाल उतारने ही बैठे हुए हैं। आपकी फूलों की डेकोरेशन सोच के मैंने सोचा मैं आपको हायर ही कर लेता हूँ। इतने मिलियन व्यूज आपके आतिफ असलम के नहीं आते होंगे जितने महक मलिक। महक मलिक, आप परेशान ना हो, मैंने अपने वजूद की टूटी हुई किरचियां समेटना शुरू कर दी हैं। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। मैं भी दानश्वर बना हुआ हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, दानश्वरी का मुजाहरा जरा मुझे चाहिए क्योंकि मैं इधर इस साइड बहुत जहालत का मुजाहरा चलो, चल कोई रहा है। बात नहीं है। हाँ आज हम थोड़े से लेट हो गए। जी, ठीक थोड़े है? से नहीं, काफी लेट हो गए हैं, लेकिन मेरी वजह से। हाँ, लेकिन अच्छे लग रहे हैं आप। जल्दी जल्दी में भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कभी कभी बगैर नहाए हुए भी हुस्न चढ़ा। ये आपका जो है ना वो मुझे लिबास बहुत पसंद है। ये लिबास कोई 800 दफा पहन लिया है मैंने, लेकिन अपने शो में नहीं पहना। पहली मैंने कहा दफा मैं पहन लूं। पहना। इसका ट्राउजर भी है बहुत प्यारा, कैसे दिखाऊं मैं? ट्राउजर की आप वीडियो अपनी लगा देना ना वो वाली। नहीं ट्राउजर की वो वीडियो लगा दीजिएगा। हाँ, बल्कि उसको हम डिस्कस करते हैं हाँ, इस हाँ, वीक। हाँ। बल्कि इस वीक नहीं, पिछले एक मंथ से हाँ। मैं इधर फेज 5 में एक है एम फिट। जी जी बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पे ना इस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पिलाटेस है। Yes. इसके अलावा उसके और क्या होता है जो हम करते हैं, एरोबिक्स और डांस क्लासेस। Okay. और बड़ी अच्छी सी वहाँ पे कम्युनिटी होती है, बड़ी सेफ स्पेस सी है। आपको पता है जिस तरह के माहौल में हमारा हाँ, उठना बैठना है, वहाँ पे तो ऐसी चीज़ों को बड़ा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। है। तो पिछले महीने मैंने शुरू किया ये चीज़ कि मैंने वहाँ पे डांस क्लासेस ली, जी। और उसकी सेकंड क्लास इस मंथ थी। वर्कशॉप होती है 3 घंटे की। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप जाते हैं। थोड़ी देर के लिए, जिसमें आप थोड़ा ना बॉडी मूवमेंट ये वो। और मैंने इंटरनेट पे एक जगह पढ़ा था कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ खुद फिगर आउट करनी पड़ती है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा खुश रहते हैं, खुश नहीं, या आप इंजॉय करते हैं, जो कर सकते हैं आप। जो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि डांस इज समथिंग जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। और एक ये वाहिद एक चीज़ है जो कि नेचुरली आती है। What do you think? ऐसे ही है बिल्कुल। डांस ऐसी चीज है जो आप सीख नहीं सकते हैं। मतलब सीख के उसको पॉलिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक इनबिल्ट आपके अंदर जरूर होना चाहिए। वो जो एक बीट होती है पकड़ने जो वाले, बीट पकड़ना ना वो बड़े बड़े लोगों को नहीं आता। वो बड़े बड़े लोगों को नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। नहीं, आपको आता है। अच्छा खैर, तो मुझे बहुत आता है, लेकिन मेरे अंदर लचक नहीं है। खैर जो भी मूवमेंट है या जो वो भी, लेकिन आपका हाँ होता है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। बिल्कुल जरूर। बहुत लास्ट मंथ, इस मंथ मैंने किया, तो मुझे लगा कि अब मैं उसको शायद रेगुलरली कर लूं। प्रोफेशनल डांसिंग नहीं, हाँ मतलब थोड़ा मतलब कि ऐसे कि जिसमें आपकी बॉडी थोड़ी हिलती रहे, वरना तो हम सोफे के साथ सोफा हो जाए। ऑफ जी नहीं जानते आप। सो इसमें एम फिट और एक तैमूर हैं जो कोरियोग्राफर हैं जो डांस सिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा डांस सिखाते हैं, कैन यू इमेजिन, मेरी पूरी बॉडी में इस टाइम खलियां पड़ी हुई हैं। मतलब काफी वो हैवी डांस 3 घंटे के लिए तो फिर फुल बॉडी मूवमेंट होती है। तो मुझे तो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत पसंद अच्छी आया। बात है। वो थोड़ा सा हम डांस भी लगा देंगे। चले लगा ठीक है, दीजिए। हाँ, वो अच्छा है। आपके इंस्टा पे वैसे लगा हुआ है जी, लेकिन हम लगा देंगे जी। AK बस के YouTube चैनल पे जी। दूसरा ये कि आज हम लेट इसलिए हुए कि लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी लाहौर में लगा हुआ था डाची फेस्टिवल, और इट्स माय मोस्ट फेवरेट। यू कैन से के शॉपिंग की जगह या फेस्टिवल, या क्या कहूँ मैं उसे, मतलब जो नुमाइश सी लगती है। हम तो बचपन में इसको नुमाइश बोलते थे, संती नुमाइश। हाँ, तो वो आपको बट ये संती नुमाइश नहीं है, इसको आप कह लो कि दस्तकारी नुमाइश है ना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। तो मुझे थोड़ा सा शौक है। तो शौक मुझे भी था, लेकिन मैं जा नहीं सका। पिछले साल भी आपके साथ यही इशू था कि आपने ड्रामे नहीं देखे, इस साल भी आपका यही इशू था कि आपने ड्रामे नहीं देखे थे। तो खैर कोई नहीं, लेकिन अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना इस दफा नहीं था। पिछली दफा आप लोग ने बहुत एंजॉय किया था, बड़ी चीजें ली थी आपने, काफी सारी चीजें आपने जो है वो ली थी। इस दफा मैंने सुना है कि इतना ओवरवेलमिंग नहीं था। नहीं था, ठीक है।
मैं बल्कि हल्के मैंने थोड़ा घर का जैसे इंटीरियर थोड़ा चेंज किया है, इधर तो चेंज हुआ ही हुआ है, कुछ हमारे कमरे भी चेंज हुए हैं, तो उसमें भी मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ ऐसी, कोई लैम्प, कोई प्यारा सा कुछ यूनिक सा मिल जाए। तो यूनिक तो मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब हालांकि हैंडक्राफ्ट्स की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो उसमें भी अब इतना कमर्शियलिज्म आ गया है। इस दफ़ा तो मैंने प्रॉपरली फील किया, जब पहली दफ़ा जब हम गए थे तब जो लोग आते हैं तो उनके अंदर एक होती है चीज़ के वो अपना आर्ट बेचने आया है या उसको, लेकिन अब इट वाज वेरी लाइक कमर्शियलाइज्ड। हाँ वैसे ही है असलान, हर चीज़ इसीलिए क्योंकि अगले बंदे को नजर आता है कि जिस चीज से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं जोड़ सकता फिर मैं वही करूँ। हाँ, तो फिर वो डिजाइन में भी कोई इतनी वैरायटी नहीं थी या बहुत ज्यादा कुछ नया भी कुछ नहीं था जो इजीली एक्सेप्टेबल हो। हाँ, वही चीजें जो लास्ट ईयर भी थी वो इस साल भी यही थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक फ्रेंड थे पिछली दफा या उससे पिछली दफा पता नहीं, जब मुझे एक दफा मिले तो जब मेरा फर्स्ट डाची था तो मैंने पूछा कि हाउ वाज इट, तो हर साल की तरह, क्योंकि वो पिछले 6-7 साल से जा रहा था, मतलब जब से शुरू हुआ। सो मैंने उसको बोला कि लाइक अच्छा मुझे तो बड़ा न्यू लगा, लेकिन इस दफा जाके मुझसे जो भी पूछेगा हाउ वाज इट तो मैं कहूँ लास्ट टाइम की तरह ही था, क्योंकि लास्ट टाइम ज्यादा अच्छा था। लास्ट टाइम मुझे याद है आपने काफी सारी चीजें, क्योंकि मैं अगले दिन भी गया था, वो अभी तक नहीं पहनी मैंने। अगर आप लोगों को याद है जो हमने लक्स पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें वो जो मैंने इतनी मजे की जैकेट पहनी थी, वो आपने नहीं पहनी, वो मैंने नहीं पहनी, लेकिन वो जो है वो डाची से मैंने ली थी जी। यस, और उस शॉप का नाम था बाजी के बस्ते। बाजी के बस्ते अब तो देखो ना कितनी, अब इस दफा थी वो बाजी नहीं, बाजी के बस्ते नहीं थे। कितनी मुझे लगा वहां से मजे मजे के किमोनोस मिल जाएंगे, वही जो रल्ली में होते हैं या जो वो बड़े मजे के होते हैं। जी, मेरे पास 2 है बहुत मजे के। अब तो हमारा सेट थोड़ा खूबसूरत हो गया, अब आप पहनेंगे तो आई विल ट्राई कि मैं उसको हाँ विंटर से पहले एक दफा पहन लूं। विंटर से पहले देखिए मैंने भी जाती सर्दियों में पहन लिया है, चूंकि बारिश हुई थी, ओले तो खत्म हो गई है तकरीबन। आज टेम्परेचर कम है, आपको पता है आज लाहौर का टेम्परेचर इसलिए मैंने पिछले कुछ अरसे की निस्बत जी, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ी सी ऊपर पहन लूं कुछ जी लेयरिंग्स। नहीं तो आपको पता है पिछले 2-3 शो से मैं टी शर्ट ही पहन रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी है। और हमने पिछले हफ्ते यालाबारी का जिक्र किया तो इस दफा हो गई हमारी, हो गई यालाबारी लाहौर में कल हुई थी, तो वो भी एक चल रहा होता है, उसके चलते फिर चले। और कुछ आप बताएं, लोग कहते हैं अरसलान ही बोलते रहते हैं, आप तो बोलते ही नहीं है। लोग आपके फैन हैं। लोगों को ना ट्रेनिंग की जरूरत है सख्त किस्म की, मैं बहुत बोलता हूँ। आजे ओए आज ये सरप्राइज है वैसे ये रिकॉर्ड होना चाहिए वैसे, ये रिकॉर्ड आना चाहिए तो नहीं है कहते हैं इसको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्या हाल है? ठीक, बेहतरीन। ये एक छोटा सा सरप्राइज विजिट था, वक्फा हो गया हमारा। एक्स मेंबर ऑफ एके बस। अगर आप लोग बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको इस इंसान का जरूर पता होगा, ये थे जी। अक्सर लोगों को याद है, हाँ अक्सर लोग पूछते भी हैं। अभी कुछ लास्ट पिछले एपिसोड मीनिंगफुल में किसी ने पूछा, सो ही इज वेरी बिजी, 5 मिनट भी बैठा वो चला गया। खैर कोई नहीं, अभी ये छोटा सा एक मजा आया मुझे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। शायद हम डांस की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने मेरे से कुछ पूछा। आप मैंने पूछा कि आप कुछ बोलते नहीं है कुछ। नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ भाई, आपको गलतफहमी है। मेरी बहन जो भी कह रही है कि मैं नहीं बोलता, मैं बहुत बोलता हूँ। चले, आज हम क्या कर रहे हैं मून? आज हम टीवी लाउंज कर रहे हैं जी। हाँ जी। एक मेरे साथ भंड हुआ है, इससे रिलेटेड भी, वो भी मैं बता दूं। अभी मैं जब ड्रामों के नाम लूंगा तो उसके बाद आप बता दीजिए। ड्रामे हमारे पास नमक हराम, स्टैंड अप गर्ल, खई, खुमार, जाने जहां, अब्दुल्लापुर का देवदास, हाँ जी, एंड बस एंड अखाड़ा था। मुझे बस मैंने इस वीक में ये किया कि मैंने ड्रामे जरा जल्दी देख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि आई एम बिजी वीकेंड के ऊपर, वीकेंड पूरे के ऊपर, इवन संडे की सुबह तक। अभी 2 घंटे पहले मैं फ्री हूँ जी, बिल्कुल। सो इसलिए मुझे लगा कि मैंने ड्रामे सारे देख ले, उस बीच में मेरे से अखाड़ा कहीं मिस हो गया। ठीक है। सो मुझे इस वीक फिर हम इस वाले एपिसोड में अखाड़ा नहीं कर रहे, फिर हम 2 एपिसोड उधर कर लेंगे। हाँ, 2 एपिसोड हम उस वाले में कर लेंगे, फ्राइडे वाले एपिसोड में। ठीक है, सो जी हम स्टार्ट करते हैं नए ड्रामे से। सो हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अब्दुल्लापुर का देवदास? जी मून, हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अब्दुल्लापुर का देवदास? पहले इसकी चीजें बता दूं। जी जरूर। इट्स रिटन बाय शाहिद डोगर जी, एंड इट्स डायरेक्टेड। शाहिद डोगर देखो पता नहीं एकदम ही लाइक उन्होंने भी रखा हुआ था दत्ता। हाँ। उन्होंने कहा इकट्ठी में सप्लाई करूंगा, लेकिन उनकी पुराना है, काफी शूट हुआ जी। डायरेक्टर है इसके अंजुम शहजाद, ठीक है।
और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं बिलाल अब्बास, सारा खान, रजा तालिश, जी। सवेरा नदीम, निदा मुमताज, नुमान एजाज एंड वेरियस अदर्स। जी, वेरियस अदर्स। ठीक है। और इसके अंजुम शहजाद चूंकि आजकल भी बड़े हाँ, हिट चले हैं, जिंदो, अखाड़ा, इडियट, इसके पहले भी वो ड्रामे कर चुके हैं। और इसके अलावा ये ड्रामा जो मुझे याद पड़ता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, इट वाज 2019, तब ये शूट पे था। बिलाल अब्बास और जो है नुमान इजाज के कुछ वो शूट के क्लिप्स भी आते थे उस 2019 में। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ मीडिया पोर्टल, ओके। सो वहाँ पे ये अपडेट्स मिलती थी। तो अच्छा खैर, जी मून, हाउ वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन? फर्स्ट इंप्रेशन तो इस्लाम मैंने टीजर में ट्रेलर में बता दिया था कि वेरी वेग, वेरी अनक्लियर, और मेरे ख्याल में 2 एपिसोड्स देखने के बाद भी आई वुड से वेरी वेग, वेरी अनक्लियर। नहीं, वेग या अनक्लियर नहीं कह सकते, इट्स वेरी अफसानवी टाइप या रोमानवी टाइप, लाइक पता नहीं, जो भी अप्रोच है, आई फेल्ट जो भी अप्रोच है मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। आई ऑल्सो कुडंट कनेक्ट विद द अप्रोच, आई गेस शायद इसलिए कि थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट भी नहीं कह सकते। ऑब्सोलीट तो चलो हम उसको, उसमें जो भी स्टोरी है इसमें तो अच्छी बात यह है कि इट्स वेरी टाइमलेस। यस, सो इसमें कोई इतना ज्यादा कोई 5 साल का डिफरेंस आया है इसमें, मतलब अगर 5 साल है टोटल, तो 5 साल का कोई इतना कोई अगर स्टोरी में करंट उठाए तो उसमें कोई इतनी कोई चीजें नहीं है जो 5 साल पहले या नहीं चेंज हुई। सो वो इतना कोई खास नहीं, तो इट्स अ टाइमलेस पीस बिल्कुल ऐसे स्टोरी के एतबार से उन्होंने इतना रखा है, तो उस वाले एंगल को हम शायद इतना अभी इंक्लूड ना करें। बट द अप्रोच इज वेरी लाइक उस जमाने वाली, मैंने कोई थोड़ा लाइक ड्रामा मेकिंग के हवाले से ये काफी पुरानी, वैसे तो अब वाली ड्रामा मेकिंग तो ज्यादा ही चट हो गई है। कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको किस एतबार से। अच्छा, कहानी का बता दें जी। कहानी है फखरी की, जो अपने आप को अब्दुल्लाहपुर का देवदास कहता है, जो कि प्ले कर रहे हैं बिलाल अब्बास, जो कि हैं एक शायर जी। इनके एक बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका नाम है काशिफ, और जो प्ले कर रहे हैं रजा तालिश। ठीक है, पर्ची नहीं, ये गलत बात है। ये जाने जहां में मैंने सिर्फ वो सीन देखते हुए बोला, मैं जरा क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, कोई पता नहीं आजकल तो समझ नहीं लगती वीडियो कहाँ चल जाती है, सभी देख लेते ठीक है। द प्रॉब्लम इज जाने जहां में जो उनका कैरेक्टर था और जिस तरह से एक्टिंग करवाई जा रही थी, मैंने रजा तालिश को नहीं बोला था, मैंने बोला था कि वो अप्रोच इस तरह की है या वो सीन इस तरह के हैं जैसे किसी ने पैसे देके एक्टिंग कराई कि इनो मिनो मुझे भी गिनो। सो ये कोई पर्सनल इशू नहीं है उस इंसान से। सो ये प्लीज अब हो जाएगा, हो जाएगा। वो एक्चुअली हम कुछ अर्से से पर्ची कह के एक्चुअली इस घर में उस बेचारे इंसान का नाम पर्ची डला हुआ है। मतलब ना सिर्फ हम दोनों, इधर जो लोग भी इस घर में रहते हैं वो भी इसको पर्ची कहने लगे। सो आई थिंक कि ये हम थोड़ा लोगों को क्लियर कर दें। रजा तालिश है, रजा तालिश, जो कि यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन लिया उन्होंने, उर्दू अदब पढ़ने का उनको शौक है। ठीक है, क्लास में गए हैं वो। दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो हमारे पास है गुलबानो, जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, वो भी बहुत एक बड़ी किसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद की मालकिन है, जो कि 21 साल की होंगी तो वो अपनी जायदाद की खुद जिम्मेदार होंगी। अभी तक उनके चचा उनकी जायदाद को संभाल रहे हैं, जो कि प्ले कर रहे हैं शहजाद नवाज। हाँ, ठीक है। उनकी एक शहजाद नवाज का बेटा है जिसे वो बहुत प्यार, जो वो लड़का इनसे बहुत प्यार करता है, बहुत ऑब्सेसिव लव करता है, और वो उनसे बचना चाहती है गुलबानो। ठीक है, इधर अगर वापस आ जाए हम अब्दुल्लापुर, तो यहाँ पे एक सफ़ेद हवेली, वाइट हवेली, ठीक है, जिसमें रहती हैं सवेरा नदीम, ठीक है, जो खुद एक बहुत बड़े जो क्या कहते हैं सियासतदान की बीवी है। उनके शोहर जो है वो शायद वफात पा चुके हैं, उनका बेटा बाहर से उनका बेटा बाहर से पढ़ के आया और वो अपने बाप की जगह लेने वाला, वो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से बनने वाला, वो अभी करंट इलेक्शन में यस पार्टिसिपेट करने वाला है, और वो गुलबानो से बचपन से इसकी मंगनी हुई। एक लिहाज से देखे तो अगर चाहे लेट हुआ है तो इस टाइम पे इलेक्शन कहीं ना कहीं रिलेट हो जाते हैं, तो आप उस प्रोसेस का पता होता है ना, तो आप उससे रिलेट करते। ये होता है, पता नहीं आप इससे करते हैं कि अगर जब कभी कोई फिल्म इलेक्शन की आप ऑफ इलेक्शन सीजन देखें तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होती जितना आप इलेक्शन के सीजन में कोई चीज देख रहे होते हैं। मुझे तो लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं आपके साथ। नहीं, ये बात है। सो एक तो उस हवाले से ये इसका अच्छा पॉइंट है। मैं सोचा पहले अच्छे पॉइंट बता दूं, फिर बुरे पॉइंट एक टाइम पे बता दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस ड्रामे में मुझे सब
बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर वो 21 साल की बता रहे हैं सारा खान, तो वो 21 साल की मुझे तो लग रही है। पता नहीं आपका बिल्कुल लग रही ओपिनियन डिफरेंट हो। नहीं बिल्कुल ऐसे है। और अगर गुलबानो कह रहे हैं कितनी प्यारी है कि लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, यूनिवर्सिटी में लड़के ऐसे टकरे मार रहे हैं, कोई खंबे को टकरा रहा है, जो जैसा फिल्मी वो लग रही है, अफसानवी जैसे उसकी वो लग रही है उतनी प्यारी। सेम गोज फॉर अनुशा बासी, Bilal Abbas, Samira Nadeem. Everyone is looking so good and so fresh and so fresh be yes. I don't know fresh, but they're looking so good. Yes they are but अप्रोच ड्रामे की फ्रेश नहीं है ना। अप्रोच फ्रेश नहीं, फ्रेश वो वाला फ्रेश नहीं जो फ्रेश हम कह रहे हैं कि भाई नहा धो के नहीं उठे हुए, नहीं विद ताज़ा ड्रामा बना है, वो वाला नहीं। वो वाला नहीं। आई एम सेइंग कि एक बड़ा फरसूदा सी स्टोरी लग रही है। एक वो दूसरा जो एक मैडम बहुत बड़ा इशू है, ऐसा ड्रामा है जहाँ पे आप शायरी एक्सपेक्ट कर रहे हो या जिसमें उर्दू अदब की थोड़ी वो देख रहे हो, मतलब अप्रोच उस तरह से है, तो जरा करेक्टर वो फील लें और वो उस तरह की उर्दू बोलें। मतलब अगर इसके डायलॉग राइटर कुमार वाले हो जाएं तो इस ड्रामे को ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेंगे। बिल्कुल ऐसे है। या आप कह लो कि खुशबू में बसे खत अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर वो डले हुए हैं उसमें जी, ठीक है। तो एक ओवरऑल समा बन जाएगा ना, मतलब लाइक कि शायराना माहौल बन जाएगा, एक अदबी। ठीक है, रजा तालिश का जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छी उर्दू नहीं बोलता, वो उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया हुआ है। अगर हमारा बिलाल बोलता है तो वो फिर काफ कैंची वाला बनावटी लगता है, वो बनावटी लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बनावटी लगता है, मतलब काफ कैंची की अदायगी है कि ये जो सारी चीजें हैं चीजों का पता होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में ये इतना तो होना चाहिए। सो वो अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे ड्रामे में नजर नहीं आई। पता वो ना बिला वजह अरसलान इसमें शायरी जब डालने की कोशिश, ये वाला एलिमेंट डालने की कोशिश की गई है टीजर में और ट्रेलर में। मुझे सबसे ज्यादा गिला ये था कि आप देवदास बात करें, देवदास एक्चुअली तखल्लुस है ना उसका, जो फखरी है जो हमारा हीरो है उसका तखल्लुस है देवदास। तो व्हाट देवदास, हाउ कैन यू एस्टैब्लिश देवदास? देवदास की एक लुक होगी, एक उसका अटायर होगा, वो उसके साथ मैच नहीं करता। देवदास की मोहब्बत के लिए जान देने वाला ना, यस देवदास की है ना, जिसको मोहब्बत नहीं मिली तो उसे जान दे दी, मतलब उसकी जान ली गई है, जो भी व्हाटएवर, मतलब हाँ, तो वो तो ठीक है। हाँ, मुझे आई डोंट नो, मुझे लगा कि वो उसके साथ सूट नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा हमारे हीरो के साथ। हाँ, जो हमारा हीरो जिस तरह एक्शंस कर रहे हैं वो उस इमेज के साथ सूट नहीं कर रहा जो देवदास का इमेज है। आप चाहते हैं कि वो देवदास वाली लुंगी पहन के आए? बाबा थोड़ा शायराना हो ना, थोड़ा शायराना। उसने अपना नाम देवदास रखा है तो कुछ तो उसमें एलिमेंट होना चाहिए। आजकल का शायर है। हाँ, ये भी है, हो सकता है आजकल के शायर काली बनियान नहीं पहनते हो शायर। ठीक है, सही है। थोड़ा ये भी देख लें आप। चले, पता नहीं मुझे वो ये आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो डायलॉग डिलीवरी है वो एक शायर की नहीं है। वही कहना चाह रहा हूँ। बट आप ये ना कहेंगे हुलिया तो ठीक है, हुलिया भी तो आप चले बॉडी लैंग्वेज पे। मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज पे। दूसरा ये अब्दुल्लापुर से प्रॉब्लम है मुझे। अगर आपने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की है तो जो लोकेशंस होनी चाहिए वो लाहौर की नहीं होनी चाहिए। सारी लाहौर, जो लाहौर से 20 किलोमीटर दूर है। आप बादशाह मस्जिद दिखा रहे हो, आप मस्जिद वजीर खान दिखा रहे हो, आप शाही किला दिखा रहे हो और पूरा दिखा रहे हो। मेन जो उनकी जो वो तो मतलब जो पाकिस्तान का भी नहीं है, उसके लिए भी ये एक निशानी है कि ये पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान में भी लाहौर है। सो आप कैसे कह सकते हो लाहौर से 20 किलोमीटर दूर, ये 30 किलोमीटर दूर ये अब्दुल्लापुर है जहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे ये एक इतनी बेसिक सी गलती मेरा नहीं ख्याल के नहीं करनी चाहिए ये बड़ी। हाँ, सो आप अगर फैंटेसी वर्ल्ड दिखाते हो, जैसे अब इतना बजट तो नहीं होगा, खैर हो भी सकता है क्योंकि जी का है, ठीक है। सो जो अब हम मोला जट देखने गए थे तो उन्होंने वो मोला जट के गांव का जो एक फैंटेसी सी क्रिएट की हुई थी, सो वो फिर आपको लगता है कि ये वही एरिया है। सो अब्दुल्लापुर इस तरह से क्रिएट किया जाता तो या अब्दुल्लापुर कह देते या फिर आप कह देते फॉर एग्जांपल टकसाली गेट का देवदास या मोची गेट का देवदास या दिल्ली दरवाजे पे बनी है ना ये जो मस्जिद वजीर खान है, वो दिल्ली दरवाजे आप ये कह लो दिल्ली दरवाजे का देवदास ये ज्यादा मजेदार होता है। कहाँ दिल्ली, कहाँ कलकत्ता। हाँ, ये हो सकता है। सो अगर आप उसे अब्दुल्लापुर का देवदास कर रहे हैं तो मुझे ये एक बड़ी एक अब्दुल्लापुर हजम नहीं हुआ। अब्दुल्लापुर लोकेशन मतलब टिपिकल लाहौर, तो वो एक हजम होने वाली चीज नहीं बिल्कुल ऐसी है। तो आई डिड एंजॉय इट। अब सब प्यारे लग रहे हैं, सब अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बट कुछ कनेक्शन जो बिल्ड नहीं हुआ। एक वो जो एक ऐसा लगता है ना कोई ड्रामा जुड़ा हुआ होता है
या हर सीन की कोई रेलेवेंस होती है या हर सीन अगले सीन को डिफाइन कर रहा होता है। जेल्ड इन नहीं थी कहानी, जी जेल्ड इन नहीं थी बहुत ज्यादा, ये मुझे थोड़ा इशू लगता है। अच्छा, और ऊपर से इसके एपिसोड भी 13 है, तो 13 एपिसोड जी जी तो अभी बिल्डअप ही हुआ है स्टोरी तो का, दो के एतबार से इतना ज्यादा हमें तक नहीं। और दूसरी एपिसोड थी भी 28 मिनट टोटल थे, उसमें 2 मिनट तो एसटी के लग जाते हैं। हाँ और बीच में म्यूजिक वगैरह 26 मिनट की थी टोटल। हाँ यू राइट, 26 मिनट, और एंड पे भी उनके क्रेडिट्स बहुत लंबे चलते हैं और कितने सादे क्रेडिट्स बनाए हुए, मतलब लाइक कुछ भी नहीं। जहाँ अभी मैंने रिसेंटली अभी आज हम करेंगे कॉन्ट ऑफ द वीक में एक मूवी, मैंने उसकी क्रेडिट्स देखे, इतना खूबसूरत इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ था साथ, मतलब एक पट्टी चल रही है ना, पट्टी चल। सो खैर ये मैं इस तरह की रिव्यू हम क्यों करें वैसे। नहीं लेकिन हाँ होना चाहिए यार, प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये। और आप Z5 के ऊपर आ रहे हैं तो आपको इतना तो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो एक्टिंग्स की बताएं, क्योंकि आप एक्टिंग्स में अगर मैं बात करूं, अब अपना जो बिलाल है ओके, सारा ओके, सवेरा नदीम इज सो गुड, यस सवेरा शुक्र है अल्लाह का, सवेरा नदीम फाइनली इज बहुत सो अच्छा कर रही गुड, हैं। निदा मुमताज बीइंग निदा मुमताज, एज ऑलवेज पिछले 50 साल से वो ऐसी ही कर रही हैं। मुझे नहीं समझ लगती कि ऐसे कैरेक्टर्स में एक्टिंग करने का मार्जिन ज्यादा होता है। ऐसे कैरेक्टर्स में आप अपने रंग डाल सकते हैं। हीरो हीरोइन की चीजों में वाकई इतने रंग नहीं होते, मैं तुम्हें सच बताऊं तो, जितना हमने भी अब ऑब्जर्व कर लिया है, हीरो हीरोइन के कैरेक्टर में इतनी ज्यादा एक्टिंग रिक्वायर भी नहीं होती। लेकिन इन चीजों में आप अपने आप को नुमाया करने के लिए आप डिफरेंट कुछ करें। लेकिन ये अभी अखाड़ा का भी वही है, अभी कुछ अर्से पहले 22 कदम खत्म हुआ था, फिर वो जो जिसमें ये भाई साहब के साथ इनका टाका था, वो कौन सा था, तेरे इश्क के नाम। सो मुझे एक तो उनका बड़ा बुरा, एक प्रॉब्लम मेरी रज़ा तालिश से भी है। मेरी उनसे बहुत प्रॉब्लम है इस्लाम, प्लीज मैं उनको पर्ची ही कहना पसंद करूंगा। नहीं, एक तो उनकी एक्टिंग थोड़ी मुझे समझ नहीं आती। मुलाहिजा फरमाइएगा, आपके पेशे खिदमत जमीला दीवान की फखरिया पेशकश। अच्छा, एक तो वो लग रहा था कि वो जाने जहां से उठ के आ गए हैं, हालांकि जाने जहां बाद में हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जाने जहां उसके 3-4 साल बाद आपने शूट किया है, और आप 3-4 साल में आपने कुछ भी नहीं सीखा। He was very good in सुनो चंदा। I don't know, आपने सुनो चंदा देखा होगा? मैंने सुना चंदा नहीं देखा हुआ। उसमें he was very good। एक कैरेक्टर पे एक लगता था कि लाइक ये आगे जाके डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे तो डिफरेंट तरह की एक्टिंग हमें इस इंसान से देखने को मिलेगी। को प्यारे हो गए ना। I have no idea कि वो टिकटॉक पे क्या करते हैं। I have no idea। आपने नहीं देखी उनकी टिकटॉक्स? ठीक है, बट मतलब नहीं देखी तो नहीं देखी, मेरे पास नहीं आई कभी। क्यों? मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, मैं आप दिखा देना। बताना चाह रहा हूँ कि कंटेंट उनका जरा उसी तरह का ही है, अश्लील नहीं खान शाहनवाज टाइप। तो अच्छा ओके, तो फिर तो समझ लगती है। बट चलो कोई नहीं। मुझे तो उनकी एक्टिंग में अच्छा एक प्रॉब्लम आपने देखा है, उनकी डबिंग भी पार्ट्स में हुई होती है। कुछ सीन्स कुछ अच्छी डबिंग को वो परफेक्ट करने के लिए सीन चेंज करके उसमें एक वर्ड उधर डाल जाता है, बाकी का फिक्र बाद में कंप्लीट होता है। जैसे वो यूनिवर्सिटी वाला सीन था जिसमें शेर पढ़ते हैं। हाँ उसमें कट के था। तो मतलब अब Z5 का है, मैं Z5 को तो ऐसा कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों मिले? Z5 एक इंटरनेशनल चीज है। उनको तो ऐसा कोई मार्जिन नहीं मिल सकता जिसमें आप प्रोडक्शन की चीजों को कह के उसमें फ्लॉज है तो चलो जी क्रिएटिव लिबर्टी। सो वो एक था प्रॉब्लम मेरे लिए। इसके अलावा कुछ सीन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड किए थे। शुरू जो पहला सीन है वो आप इतना ज्यादा खींच रहे हो और उसमें आप आपके और ऑडियंस थोड़ी वो हो जाती है, डिटैच हो जाती है। हाँ, मतलब क्यों आप इतना दौड़म दौड़ाई थी? आप पता है लाहौर की गलियां हैं, लाहौर की गलियां माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं। बार वो दौड़ रहा है, वो पीछे दौड़ रहा है, सेम ही गलियां, सेम गलियों में मस्जिद बार उसको नए एंगल से दिखाई जा रहे हैं, नए एंगल से दिखाई जा रहे हैं। तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है यार, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने क्या दिखाया? तो मुझे आप जैसे आपने कहा कि 13 एपिसोड्स है और 13 के हिसाब से हमने ये 2 एपिसोड्स लिए हैं, तो सॉरी मेरे लिए तो फिर इज नो है। सेम मेरे लिए अब्दुल्लापुर का देवदास इज नो। हमने Z5 की चुड़ैल्स देखी है। इवन आप चुड़ैल्स में देखे अभी मैं जो अभी उसकी टाइटल की और वो जो क्रेडिट्स की बात, अब चुड़ैल के कितने हसीन है, उसकी बात ही अलग है जी, बात ही अलग है जी। और आप स्टार्टिंग में एक नैरेटिव देते हो, फिर उसको आप लेके पूरे एपिसोड में चलते, वैसा कुछ नहीं है। हमने मिसेस एंड मिस्टर शमीम देखा यार, कितना हसीन था। हमने वो देखा कातिल हसीनाओं के नाम देखा, वो थोड़ा रोमांटिक था बट अंडरवेलमिंग, बट वो प्रोडक्शन में और वो जो ग्रैंड था, ग्रैंडनेस यहाँ पे होनी चाहिए थी। आपने एक फैंटेसी वर्ड बनाई है अब्दुल्लापुर, मतलब अगर इतना ज्यादा बाहर से प्रोडक्शन नहीं करानी थी
तो इस तरह का तो ऑलरेडी बन रहा था। ये जो हम रोते हैं कि भाई हमें तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हमें बजट्स नहीं मिलते जिस तरह का हम दिखाना चाहते हैं। आपको सब मिला यहाँ पे। 100 रोले तो सब अवेलेबल था आपके पास, तो तब भी अगर आप उसी तरह का ही काम निकाल रहे हो जो कि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में और या एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ भी निकल रहा है, तो उसके लिए मतलब लाइक इतने हाइप की क्या जरूरत है? नो सॉरी, नो मेरी तरफ से ना है। हाँ, और एक ये अच्छा हमने अब्दुल्लापुर की भी मैं सोचूं मैं ज़रा ज़्यादा कर लूँ डिस्कस। ठीक है, डिटेल में कर लें ताकि एक ही दफ़ा फुल स्टॉप अगर नहीं हम देखेंगे, मतलब 5-6 हफ्तों की बात है, क्या है? ठीक है। और एक हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं। हाँ 2 आती हैं। हाँ तो कोई टेंशन नहीं है, फ्राइडे सैटरडे आती हैं, देख लेंगे, देखने में क्या है। हाँ, अब हमें बड़ा स्टेमिना बन गया है, क्योंकि अभी नुमान इजाज से भी आना ना, 2 एपिसोड में नुमान इजाज भी नहीं आए। सो अनुषा बासी वो सो गई। अनुषा अच्छा कर रही है। हाँ अनुषा आपको पता है मेरी पर्सनल भी लाइट सी फेवरेट है आफ्टर वर्किंग वुमेन, तो मैं मेरा थोड़ा सा बायस भी है उनकी तरफ, वो बड़ा अच्छा कर रही है जी। अभी अगर बस हम ऑडियंस को बताते हैं कि अभी के 2 एपिसोड वेरी अंडरवेलमिंग, फीके, मुझे तो कुछ 2 लोग अच्छे लगे। वही अच्छा, एक और बात, इसको वो बंदा एंजॉय कर सकता है जो बिलाल का फैन है। यस, क्योंकि आजकल उन्होंने भी Z5 वालों ने भी सोचा ना कि अभी चल रहा है हमारा इश्क मुर्शिद, तो उसके चलते इसको भी। और आप देखिए कमेंट्स कितने थे इस पहली 2 एपिसोड्स पे, कुछ 200-300 कमेंट्स थे। सबने ये लिखा था हु इज हियर फॉर बिलाल अब्बास, हु इज आफ्टर इश्क मुर्शिद, हु इज आफ्टर। इफ यू आर बिलाल्स फैन तो आप देखें, आपको बनता है, आपका फर्ज है ठीक है। बट अगर आप पूछेंगे रिव्यूज तो आई एम सॉरी नहीं है अच्छे, बस ठीक है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे फिल्मों के रिव्यूज अच्छे नहीं होते लेकिन फैन फेवरेट होती हैं। बिल्कुल ऐसे है, तो उस एतबार से ये उस तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत ही आउट क्लास है तो नहीं है। ठीक है, मूव ऑन करें। हाँ करें जी। मूविंग ऑन टू नमक हराम। जी वो नमक हराम की 18वीं किस्त। जी, मुझे इस एपिसोड में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी थी। और मुझे पता नहीं क्यों इस दफ़ा सारा के सीन अच्छे थे और बहुत ही अच्छे थे, और ऐसे लगा कि लाइक मतलब अब दिखाने का क्या फायदा। अब देखो ना 18वीं किस्त में आपने ट्रू पोटेंशियल दिखाया अपनी हीरोइन का, अस्मा का, सारा का, तो क्या ही आप कर रहे हैं। लेकिन ये कि मज़ा बड़ा आया, वो 2 पकोड़े तलने वाला सीन था और उसमें सारी उनकी बातें होता है उनकी सारी वो कन्वर्सेशन, वो जो बारिश पे वो जो डरने वाला सीन था। और फिर वो कहती है, वो बाद में उसे कहता है कि दोबारा जब बिजली कड़कती है तो वो कहती है कि वो कहता है उससे कहता है कि तुम अब क्यों नहीं डरी, कहती अब मेरे साथ कोई है ना। सो वो इट वाज वेरी रोमांटिक, वो सारा सीन बहुत अच्छा था और उन दोनों ने बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। इमरान ने भी अच्छी एक्टिंग की थी। इसके अलावा स्टोरी का बिल्टअप कहीं मध्यम ही है। फिर से मुरीद बैठ गया है। वाव फैक्टर्स थे इस एपिसोड में, नो डाउट, बट उन वाव फैक्टर्स का स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट है उसको लेके मैं थोड़े चिंतित हैं आप। हाँ, थोड़े परेशान कौन हूँ। मतलब वो उसका इतना ट्रस्ट करना हो कि उसको बाइक पे अपने साथ बिठा के मुस्तफ़ा भाई के साथ लेके जाना, उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। मुरीद के और अस्मा के जो आपस में एक चल रहा है उनका सारा सिलसिला, उसके लिए बहुत अच्छा है। बट ये स्टोरी को क्या इम्पैक्ट करता है वो मुझे नहीं समझ आ रही कि आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट होना है। बंदा उन्होंने बाजियाब करवा लिया, वो सारा कुछ हो गया। उधर अरसल के साथ इसकी एक टसल हुई है, एक पूरी उसने कहानी सुनाई अपनी, वो कितनी मजे की थी, मुझे वो अच्छी लगी। हाँ, अंगूर खट्टे वाली कहानी को उसने रीएक्ट किया कि फिर वो वाकई अंगूर खट्टे थे। तो हाँ, अंगूर सच में खट्टे थे। तो मुझे बड़ी हंसी आई जब उसने कहा कि अंगूर तो वाकई खट्टे हैं। लाइक ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बहुत पहले कही थी, मैं अगेन फिर भी कहता हूँ, अगर इस टाइप पे कोई ड्रामा जिसकी डायलॉग्स जो एक हमारा एक डायलॉग्स वाला तरीका है, जो हमें थोड़े फिल्मी अफसानवी डायलॉग्स चाहिए, हर ड्रामे में भी नहीं अच्छे लगेंगे। स्टैंड अप गर्ल को इस तरह के डायलॉग्स की जरूरत नहीं है। सो नमक हराम इज अ परफेक्ट एग्जांपल। अभी करंट जितने भी ड्रामे हैं, मैंने इससे अच्छे डायलॉग किसी ड्रामे में नहीं देखे। ये जिस इस ड्रामे के जो राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, वो बहुत अच्छे हैं।
हाँ, जहाँ पे डायलॉग की बात करें, वहाँ पे वो जो पकोड़े तल रहे होते हैं उसमें वो भी डायलॉग बड़े प्यारे हैं कि बचपन में जब हम वो मोर पंख रखते थे, किताबों में लगता था कि वो बड़ा हो रहा है, वो हमारी डायल्यूशन होती है। वो कितना प्यारा सीन हाँ, एग्जैक्टली। बड़े प्यारे और वो फिर जब उसको आर्टिस्टिकली उसे कहती है कि अब पंख वहीं रहते हैं, ठीक तो है? बड़ी प्यारी तो वो जो लड़की उसको जवाब में कुछ कहती है, तो वो बड़ी प्यारी मजेदार कन्वर्सेशन थी। सो नो डाउट डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ड्रामा, स्क्रीन प्ले और स्टोरी में मार ना इस एपिसोड में अमीन कुरैशी था जी, इस एपिसोड में अमीन कुरैशी भी नहीं थे, मलाइका भी नहीं थी, आसिया भी नहीं थी। हाँ, तो ये था। तो फिर उसमें ना तब ये सारा का और इमरान का सीन डाल के थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते, वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप कहें कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, तो आई एम सॉरी, स्टोरी तो कहीं नहीं जा रही। स्टोरी कहीं है, ठीक है? मतलब आप ये जो 2-3 बड़े मेजर वो फैक्टर्स की जो हम बातें कर रहे हैं, ये 5-5 6-6 मिनट्स के सीन थे, और इनको 3 करें तो 18 मिनट ये हो जाते हैं। 5-6 मिनट आपका किसी फ्लैशबैक में गुजर जाता है, कोई म्यूजिक पे गुजर जाता है, म्यूजिक में गुजर जाता है, पीछे स्टोरी दिखाने के पास आपके पास 5 से 6 मिनट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, यही हो रहा है। तो उस 5 से 6 मिनट में आपने फिर भी इतनी कोई खास डेवलपमेंट नहीं की। मतलब ये सीन यहीं पे एंड हो गया ना, तो वो ऑफिस में बैठा था, खत्म हो गया। अब आपके पास उस ऑफिस में बैठने के अलावा आपके पास कोई एक इंट्रिगिंग पॉइंट तो नहीं मिला ना कोई। वो गया भी उसके पास अमीन कुरैशी के पास, लेकिन वो अमीन कुरैशी वाज वेरी नॉर्मल, उससे कोई इतना अभी तक जैसे होता है ना कि आपको किसी पे शक होता है, आपका शक जब यकीन में तब्दील होता है, तो ऐसा कोई एक प्रोसेस उसमें नहीं था ना। अब देखिए ना, पिछली एपिसोड में हमने देखा कि उसने उसको आईना दिखाने के लिए उसको अपने जूते साफ करवाए, सब कुछ करवाया, तो वहां पे भी तो उसका शक जा सकता था कि हो सकता है मुरीद मतलब लाइक वो उसे कह रहा है, को तैयार ही नहीं है, वो कह रहा है बाकी सब कुछ हो गया, बस मैं सबूत नहीं पकड़ सका। तो वो भाई साहब जो है अमीन कुरैशी बाकी सब पे तो यकीन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सबूत का अभी भी वो क्यों वेट को पुलिस में, वही ना, मतलब वो तो मरवा सकते हैं मुरीद को पकड़ के। तो ये मसला है। सो ये थोड़ा सा ना स्टोरी में थोड़ा एक झोल है नमक हराम में, बट मतलब एक्टिंग वाइज अच्छा जा रहा है, एक्टिंग वाइज अच्छा है, एक्टिंग में मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। मेन हमारे जो एक्टर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसके अलावा जो वो नहीं कर रहे, इसके अलावा नहीं। अरसल नहीं अच्छा कर रहा, सॉरी, जो उसकी बीवी है अरसल की, वो नहीं अच्छा कर रही, सॉरी, वो तो आई भी नहीं इस दफा। हाँ, नहीं आई, लेकिन वैसे बता रहा हूँ जो नहीं कर रहे अच्छा, वो नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि पूरा ड्रामा 4 लोगों के आसपास घूमता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। मतलब 4-5 लोग कास्ट किए हैं, टोटली यही कास्ट है। हाँ, यू आर राइट, पैसा ही नहीं पे लगा है। हाँ, मतलब 6 बंदे कभी किधर बिठा लिए, कभी किधर बिठा लिए। चले आगे चले, बस इतना ही इस पे बात कर सकते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। मूविंग ऑन टू खई जी, मूर खई। It was a good episode. It was a very good episode, but पूरी एपिसोड में सिर्फ एक बादशाह खान की मौत हुई है। Yes. अब देख लें आप पूरी एपिसोड में क्या हुआ है। I'm like, जरा मेमोराइज कर लें। नहीं, मुझे याद आ गया है। हाँ। अच्छा, एक मुझे बात ये समझ नहीं आई कि पिछले एपिसोड में मुझे डिस्कस करनी थी और मेरा डिस्कस करने वाला रह गया था कि माफ़ी तो बड़ी चच्ची से या बड़ी ताई से तब मांगनी चाहिए थी ना जब शादी करने वाले थे आप। पहले मांगनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा आपको प्लेसमेंट वियर्ड लगती है कि आपने पहले शादी कर ली, फिर आपने जाके बीवी को लेके आए हो माफी मांगने, पहले माफ कर, पहले दुआएं ले उसकी कि मैं ब्लेस्ड लाइफ आगे स्पेंड कर सकूं। तो हाँ, ये तो इशू था। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता प्लेसमेंट गलत की गई है? गलत की है। जबकि आप पहले वो दिखा के शादी बाद में दिखा देते तो तब भी कोई कुछ भी नहीं फर्क पड़ना था। और आपने अपाना के साथ अगर शादी से पहले भी आ जाते तो कोई मजाक नहीं। लेकिन वो बस वो एम्पैथाइज कराना चाह रहे थे कि शादी पे कि उनका दिल खुश नहीं याद करे बेटे को, और उनका दिल खुश नहीं है। चच्ची या ताई और उनका दिल खुश नहीं है, बेसिकली वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हमने किसी बंदे को किसी की लाश पे पैर रख के हमने जो है वो शादी की आगे से। बादशाह खान और की इस दफा डेथ हुई, वो सीन अच्छे थे सारे। दोदी खान ने बड़ा अच्छा मतलब किया अपना जो भी करना था उन्होंने। और आपको बादल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ इज ही डूइंग? लाइक उसामा ताहिर कैसा कर रहे हैं? अच्छा कार्डियो कर रहे हैं अच्छी खाने बना रहे हैं टिकटॉक पे। नहीं, अच्छा कार्डियो कर रहे हैं, बस ये कहूंगा। खाई में उनका कार्डियो ही चला हुआ है। हाँ, यही चल रहा है। दौड़ ही रहे हैं, कभी पहाड़ चढ़ रहा है, कभी पहाड़ उतर रहा है, कभी बंदूक पकड़ के बैठ रहा है। मतलब चलो आपने थोड़ा एक्शन दिखा दिया। अब वो गोली आपको बिलीवेबल लगा कि उसका निकल के जाना? वो निकल गया और उसको गोली वो मतलब उसी अगले 2 सेकंड में वो घेरे में भी आ गया।
पकड़ा भी गया। बादल को निकालना है ना फिर, तो उसको किसी बिलीवेबल पॉइंट पे निकालो ना। तो ये हो तो यही रहा है कहीं में, और क्या हो रहा है? मतलब वो अक्सर लोग कहते हैं बाल की खाल क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम बाल की खाल उतारने ही बैठे हुए हैं। और लोग ये करते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते। रिव्यू और क्या होता है, मैं ये बहुत से सीन था, अच्छा ये ओके, मतलब ये ऐसे हो सकता था, चलो कोई नहीं, हम बाल की खाल बताने के निकालने के लिए बैठे हैं कि आप अगर ड्रामा बहुत सारी चीजें और भी तो आप बिलीवेबल दिखाते हैं ना। और मतलब ये जो हम कहते हैं 101 सिचुएशंस लाइफ की ऐसी होती हैं जो ड्रामों में और ही होती है, बिल्कुल ऐसी है। तो जब ये वाली इस तरह से आप दिखाने लगे, अब 1970 का ड्रामा तो नहीं है ना कि जिसमें आप हीरो को ऐसे निकाल के बाहर और आपके पास कोई और concepts आपकी भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ऐसी बातों के ऊपर वो जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं और आप कहते हैं कि अगर उन बातों को वो हम अगर हाईलाइट ना करें तो इसका मतलब आपकी बेइज्जती है यस, कि आप कितने बेवकूफ हैं कि आप आप अभी भी इन्हीं चीजों पे बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ, आपको इजी कर दिया, आपको आपके लिए है कि बस एस्केप हो गया, बस हो गया, बस हो गया बस ठीक है। कैसे हुआ भाई? कैसे हो गया, मतलब ये थोड़ा सा, अगर ये ड्रामे का कोर है या ड्रामे का क्रक्स है जी, क्रक्स तो नहीं कहूंगा, एक ऐसी मतलब एक, तुम इसको बड़ा प्यारा एक बोलते हो, इसको रन को बोलते हो इसमें, किसको? ये जो ये सारे चेज सीक्वेंस, सो ये चेज इस ड्रामे का कोर है। यस, और होना चाहिए क्योंकि ये क्योंकि दुराब खान की नजर पूरे उसके ऊपर है, और उसके बंदे जगह जगह पे फैले हुए हैं, और पहाड़ी इलाके में तुम निकल गए तो निकल कैसे और गए? शुरू में आपने वो बड़ा प्यारा भी दिखाया, मैं ऐसी बात नहीं हूँ, मैं मतलब गलत जो चीज होगी उसी को हाईलाइट करूंगा। वो जो पहली दफा ये जब गया था, जब वो पुल के नीचे छुप जाता है, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। इस दफा भी ऐसा ही कुछ करके दिखाना चाहिए था। इट वॉज वेरी लेम। 1 2 ये कि अगर बादशाह खान को मारना ही था या ऐसे ही मारना था, तो बादशाह खान तो बादल की एक्सेस में बहुत पहले भी था, जब वो बेटे की कब्र पे पहुंचा हुआ था। तो आप तब किसका वेट कर रहे थे? तब जमदा ने फोन ना किया, तब जमदा ने फोन कर लिया है। जमदा ही बता रही ना, खबरी तो वही है, तब जमदा भूल गई होगी, अब क्या कह सकते हैं इसमें। ये तो उनका फ्लॉ है ना। जो तुमने बात की है ना, ऐसे ही बात को बना के फिर वो लॉजिक कहते हैं। जमदा ने लेना था, क्योंकि ऐसे असर बदला तो जमदा ने लेना था, नहीं करना है। तो जमदा की फोन के बगैर तो कत्ल नहीं हो सकता था, जबकि वो कत्ल कर सकता था अगर ऐसे ही करना था। क्योंकि बादल की भी तो लाइफ खराब हुई है ना। और दोदी खान, ठीक है, दोदी खान को के फादर की जब डेथ होती है, उसका नाम है कोई कैरेक्टर का, आई डोंट नो, मुश्किल सा कोई, मुझे याद नहीं है ना। तो उसके फादर की डेथ पे तो बादशाह खान ही नहीं होता। यस, बादशाह खान मारा तो चिनार खान ने, तो चिनार को मारा। हाँ, तो आप बादशाह खान को मारने के लिए इतने एक्साइटेड या इतने भावुक क्यों है, इमोशनल क्यों है कि नहीं इसको मैं मारूंगा, ये मेरा बदला। नहीं, तुम तो उसको मारो ना। तो आप चिनार को हो, आप दुराब को हो, तब बनता है ये आपको लॉजिक। बिल्कुल ऐसे मैंने भी ये सोचा कि बादशाह के लिए क्यों इतना एक्साइटेड हुआ बैठा है। वो तो बेचारा रहता ही नहीं था यहाँ पे, उसका अंगूठा बेचारे का काट दिया। और इस अपनी खई के चक्रों में उन्होंने सबसे पहले बादशाह खान के खानदान को खत्म, उसकी खई कर दी। वो बेचारा बाहर से आया था, बादशाह खान के खानदान की खई होगी, वो बेचारा था ही नहीं ना। जबकि उनको तो हम किसी भी एक एपिसोड में इकट्ठा भी मार सकते थे। वो बेवकूफ, क्योंकि वो तो शुरू के स्टोरी का पार्ट भी नहीं है। बट चलो इट्स ओके, वो तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने पामीर वाला सारा प्लॉट भी दिखाना था। तो बादशाह खान की मौत को इतना मतलब जिस एंगल से आप लेके आए हो कत्ल करने के लिए, वो बड़ा ही भोंडा है। और एक शॉर्ट सीरीज के होते हुए एक पूरी एपिसोड इस पूरे कत्ल को देना जो है ना, वो ज्यादती है पूरी एपिसोड में कुछ भी नहीं था। अब कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये कट टू कट बना हुआ होता ना, बड़ा मजेदार, बड़ा लाइक, तो तब शायद आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती। अब आपको पता है खई फेड हो गया। यस, लोग अब कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बोर कर रहे हैं आप हमें। खई फेड हो गया, मतलब अगर उसी पॉपुलैरिटी, इससे अच्छा भी तो तेरे बिन गया। यस कि उन्होंने हर एपिसोड में उसने टीआरपी के छप्पड़ फाड़े हैं, चाहे वो 50-55 किस्तें और उसमें बहुत कुछ होता भी था। इवन अगर हमारे तेरे बिन के जाके एपिसोड के रिव्यू देखे, उसमें कहते थे कि स्टोरी बहुत होती है। स्टोरी बहुत, हाँ, बट इट्स वेरी बैड। चलो भाई।
बड़ी बुरी कहानी है जी इस वीक की। अगर आपके खरीद के जो भी रिव्यूज हैं जरूर बताएं। हम आप हमारे से वो भी कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन तमीज से आना और लॉजिक तमीज के दायरे में। लॉजिक से आएंगे तो अभी कुछ आएंगे, आज हम कमेंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें बड़ा लॉजिकली लोगों ने हमसे डिसएग्री किया हुआ है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको एड्रेस भी करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू खुमार। जी मून खुमार ओपनिंग करेंगे एक डायलॉग से जी। मुझे हरीम कहता है। अच्छा मैं प्यारी सी लड़की कौन है तुम? प्यारी सी लड़की, क्या मैं अपने घर के अंदर आ सकती हूँ? मुझे हरीम कहते हैं। मुझे हरीम कहते हैं। 3 दफा गए इस एपिसोड में उसने। है। और इसके अलावा वो अम्मी जी कितनी लाइक कहती है प्यारी सी लड़की कौन है तू? क्या मतलब यार, उसको इसका उस तरह से दिखाया ही नहीं था कैरेक्टर पहले इस्मत ज़ैदी का इस तरह से। वो मतलब वो दिखाई थी कि वो बूढ़ी है, चिड़चिड़ी सी है अपनी बहू के साथ। शिद्दत में थी। नहीं इसमें शिद्दत में तो थी, उसने बर्तन शर्तन तोड़े थे। कब तोड़ा था उसमें मुझे याद है। यहाँ पे भी आपने दिखाया कोई इतनी कोई उसको शफकत ज़दा लेडी नहीं दिखाया। नहीं शफकत ज़दा थी तो बहू आप कंफ्यूज करें। बहू शुरू से चंडाल, बहू को चुड़ैल चुड़ैल कह रही है हर टाइम। हाँ ये भी तो इशू है ना। हाँ। आप इतनी शफकत ज़दा हो रहा था तो आप उसको बार बार चुड़ैल नहीं कह सकती। भाई हाँ ये इशू अगर है। आप मतलब ये दोनों ही गंदे हैं। यस ये तो कहना चाहता हूँ। अब जिले कुमार के साथ जो पहली लड़ाई दिखाई है उसमें इसने इसकी सास ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ पूरा मुकाबला दिया उसने। थोड़ा फ्लॉड है। तो जिले हुमा तुम्हें मैं ये कर दूं, जिले हुमा तुम्हें वो कर दूंगी। ए प्यारी सी लड़की कौन हो तुम? ऐसे लोग के दर्द मतलब कुछ ये भी मुझे हरीम कहते हैं। अच्छा मुझे हरीम कहते हैं। पहले उसको बोला, उसको भी बोला, जिले हुमा की बोल रही है तो मुझे हरीम कहते हैं। इधर आंटी को भी बोला। जिले अच्छा हमारी हरीम के नखरे कितने हैं भाई? कितने हैं नहीं कर दी भाई, जो मर्जी कर लो। कुड़ियां बेचारियां वो जो क्या कहते हैं। अच्छा एक तो ये फ्लॉ एक और आ गया, वो जो असिस्टेंट्स थी वो तो पहले आती थी उस घर में। वो पागल थी, उनको नहीं पता था कि ऊपर कर्नाटक और नीचे कर्नाटक। और उनको तो पता भी था कि ये चंडाल जिले उमा है। ठीक है तो वो कैसे भोली बन गई यार? बिलीवेबल नहीं था। नहीं था, कुछ भी बिलीवेबल नहीं था। इतना बुरा था, इतना बोंडा था। कहता है आपकी फूलों की डेकोरेशन सोच के मैंने सोचा मैं आपको हायर ही कर लेता हूँ। और उसको जो पहला मेरी बात सुने महामलिक, अब बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो कारोबारी मामलात है ना, इनसे आप थोड़ा सा दूर रहा करें। आप ना लिखा करें ये मामलात अगर आप नहीं इसको अगर आप इस पे एक्सेल नहीं करती। देखिए आपने हरीम को दिखाया है कि शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर या शी इज एन इवेंट प्लानर। ठीक है, XYZ कंपनी होगी उनकी मुदस्सिर की, जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी या कुछ ट्रेड कर रही होगी। वहां पे इवेंट प्लानर का क्या काम है? आपने पर्सनल लिमिट तेरी अम्मी दी सालगिरह ते साल बाद आनी है तो उन्होंने साल बाद दे काम वास्ते रखा होया उन्होंने हरीम नू। ठीक है, या तो हर महीने अपनी अम्मी दी सालगिरह मना। मतलब कोई बिलीवेबल रखो ना। प्यारी सी लड़की। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हरीम का। मतलब थोड़ा सा बिलीवेबल बना दो यार, हम इतने पागल नहीं है। आपने ऑफिस में उसको रखा कि उसकी फ्लोर डेकोरेशन अच्छी है, वो मुझे नजर भी ना आई। अच्छी थी। क्या था उसमें? हरीम ने कौन सा ऐसा जादू जगाया था? अच्छा आपको याद है जब बचपन में हम देखते थे ना कि भाई तब शायद हमारे इतने टेस्ट नहीं थे। लेकिन तब भी शायद डायरेक्टर वो इस चीज को मद्देनजर रखते थे कि उसने बहुत प्यारा रूम बनाया है। हाँ, और यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब नहीं, अभी तो वो कर ही रही थी बेचारी। इट्स वेरी लाइक प्रेडिक्टेबल कॉमन लाइक मैं। हाँ। अब जो उसने उसके रूम में किया था रायान के कमरे में, जब उसको निकाला था हिना बेब, तो वो भी कितना खास नहीं था। वो भी कोई इतना खास नहीं था। वो सही बेइज्जती करने का। वो सही कह रही थी कि तुम कौन है, तुम इन्हें दसेंगी ये बहुत इन है आंटी, बहुत इन है। अच्छा वो आपने देखा कि शेयर होल्डिंग वो सारी बेच के चला गया है यार, वो अभी भी ऑफिस में बैठे हैं। और वैसे भी हम बिजनेस पढ़ते हैं, ऐसे कौन से शेयर बिकते हैं? प्राइवेट कंपनी होगी तो बिक सकते हैं। प्राइवेट किसी को बेचती होंगी। उसकी पब्लिक नोटिस नहीं, लेकिन तब भी इसकी प्रॉपर वो उसे सब चलो उसको हम क्रेडिट लिबर्टी दे देते हैं। उसकी बोर्ड रेजोल्यूशंस होती हैं, वो उसे साइन करनी फेक सब कुछ, बट जिसके नाम पे साइन की वो कब आएंगे इनको निकालने? कल तुम्हारी लड़ाई हुई है।
रयान की लड़ाई एक हफ्ता पहले हुई है, हमना ने एक हफ्ता पहले उसको मशवरा दिया तुम ये करो, 1-2-3 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर ये सारी कार्रवाई नहीं हो सकती मेरी जान। अब ये देखें, Force पहले नहीं तो होती है। पहले रयान की नीयत साफ थी, उसने कहा ये जायदाद मेरे ना कर बाबा, हाँ। शेख साहब मेरे नाम करो, उसने कहा मैंने नहीं करनी। फिर हमना ने उसको मशवरा दिया, अगले दिन ही सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। हाउ, इतने तो नहीं है, प्रॉपर माँ जी। नोटिसेस होते हैं, महाजी प्रॉपर बिजनेस डायनामिक्स को थोड़ा ना यू राइट। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है इन चीजों के अंदर तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसी चीजों में किसी हाथ तरह आप कहें कि आपको- उसने जायदाद, ऑफिस के जायदाद के पर्चों के ऊपर अब्बे से साइन करवा लिया, बस गल खत्म। हाँ बस ऑफिस खत्म, अपने हाँ, नाम हाँ, करवा लिया। हाँ, तो ये शेड होल्डिंग हाँ, आप ना हाँ, डालें। आप हाँ ये यू बोले ना राइट, डालो। आई एग्री विद यू। टेक्निकल बातों में आप जाओ ना डिटेल्स में। आई एग्री 100% एग्री। जैसे 1970 की फिल्मों में होता हाँ, था हाँ, कि हाँ, बाप हाँ, से हाँ, जबरदस्ती अंगूठा हाँ। लगवा लिया। हाँ बाकी सब कुछ भी तो फिल्मी चल रहा है, तो ये भी फिल्मी ये चल कर जाएगा, तो सकते इसमें थे कोई आप। प्रॉब्लम नहीं। जरूरी है कि आप डालो कि शेर इसके नाम कर दिए, प्रॉपर्टी के बदले शेर को ये कर दिया, क्यों कर दिया भाई? नहीं पता, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ये। तो 1800 सीसी कार तो आप मेरे नाम लगवाएं पहले जरा। क्या ख्याल है? आए एक्सप्रेशन क्वीन आ गई फिर से। शबाना शेख। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? अब आज का अवार्ड आपको पता है किसको मिलेगा? एक्सप्रेशन क्वीन है वो हमारी, जी। उससे अच्छे एक्सप्रेशन जी कोई दे सकता। शबाना शेख स्पेशल टाइम कहा तू? निकाला हमने। विकास ने क्या, नहीं मैं गड्डी नहीं लेनी, मैनू 2400 सीसी गड्डी चाहिए। नहीं 2400 सीसी। 2400 सीसी साथ वो भी चल रहा होता है। साथ चल रहा होता है उसका आप देखिए, उसके एक्सप्रेशन, उसकी आई मूवमेंट चल रही होती है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से इतनी अच्छी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, ठीक है, मुझे नहीं विद पता। 2 kids। Yes। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा हाँ जी। एक चीज मैंने डिस्कस करनी है जो मेरे लिए जरा पसंद है ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको? नहीं प्रॉब्लमेटिक है। मैंने कहा पसंद। इसको चलो हम कह देते हैं कि ओटीटी ड्रामा है, इसमें से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, इट्स अ कमर्शियल ड्रामा व्हाटएवर। बट एक चीज मुझे वो ठीक नहीं लग रही, वो जो इजाज असलम और उसकी अम्मी की अप्रोच है नीलम को घेरने वाली। यस तो ये तो एक या तो आप सर्टन हो जाए, आपने तलाक देनी है, या आपका गुजारा नहीं है, तो फिर आप क्यों उसके साथ अपनी जिंदगी टॉक्सिक कर रहे हो? पहले आप अपने आप को सिंगल तो करो। पहले जिले में माता जान चढ़ाओ, चुड़ैल तो हाँ तो आप चुड़ैल भी कहना है और उसके सब साथ रहना वैसे भी इसका है। मतलब फिर तो कुछ ज्यादा ही ग्रे है ये। ग्रे क्या कहूँ मैं इसे किसको? कि इजाज असलम मुदस्सिर? की ये हरकत फ्लॉड है। फ्लॉड है भाई। हाँ मेरी ये कोई बात अच्छी सुनो, बात तो एक- नहीं है। मेरी मतलब बात like- सुनो, माशाल्लाह इसकी मुदस्सिर की एज इस ड्रामे में 35-40 तो होगी। ओ जान दे क्या 50 होगी आराम 50 से, होगी, ठीक है। हाँ अब पिछले 25 साल से इनकी शादी हुई है, ठीक है, मतलब उसने कहा मुदस्सिर यंग एज में था, शादी कर दी। जी अच्छा 25 साल में इनकी औलाद नहीं हुई, ठीक है, जी तो 25 साल से ये जिले माता ने सुन रही है और मिसिज जो भी हैं वो ताने सुना रही हैं। जी 25 साल में इनको हरीम जैसी लड़की ना मिली पूरे पाकिस्तान में। प्यारी सी लड़की। हाँ मुझे हरीम कहते हैं, बस वो यही वेट कर रही थी इसमें ज्यादा कोई लड़की आके कहे मुझे हरीम कहते हैं, तो वो कहे कि आ जाओ भाई तू ही मेरी बहू बन एक और सकती भी है। इधर एक गंदी सी हरकत थी, एक गंदी सी हरकत और भी थी ये इधर प्यारी सी लड़की से रिलेटेड कि अब तुम मुझे उसका क्या पता दे दो, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। कुछ था ऐसे इतना शायराना। कि नहीं कि भाई वो उसको दोबारा मिलने के लिए रेडी भी हो गई फरीफ्ता हो गई। और वो एक सीन के अंदर देख के उसकी शक्ल देख के बस प्यारी सी लड़की। हाँ प्यारी सी लड़की। बस मैं सोच रही हूँ उससे पता करो वो शादीशुदा तो नहीं, मैं सोच रही हूँ अब तुम्हारा अगर वो कहे कि जी इंसानियत का ख्याल रखती है हमारी हरीम, हाँ। ठीक है, ये इंसानियत का ख्याल तो अरसलान मैं किसी बुढ़ी माई के पास जाऊं तो मुझे कंधा दे के सहारा दे कमरे च वाड़ देते मैं भी वाड़ दवा। इस ऐसी कोई शफकत, कोई अपरंपार नहीं दिखाई दुनिया से अनोखी उसने हरीम ने कि वो कहे कि यही है बस मेरी बहू बनने के काबिल। ऐसा कुछ नहीं उसने दिखाया। बग मोडे तो फाड़ के उन्होंने अंदर ही ले गई हो, मैं भी ले जावा। एक और भी बात मैंने एक और जी। कुछ अरसे से मैं करना चाह रहा हूँ सिंस कुछ कहीं अदनान बस समद उसका सराइकी लहजा अब मुझे इरिटेट करता है। आपको करता है? बहुत ज्यादा वो नहीं उससे निकल पा रहे हैं। उन जैसा नहीं हूं मैं जो तुम्हारे घर के चक्कर लगाते हैं, कभी फाइज तो कभी कोई और अमीर ज्यादा। अब वो जो कहते हैं ना कि मुझे इस रोल के लिए करवाया गया, मतलब मेरा था नहीं, झूठ कहते हैं। ऐदे वफा ने झूठ कहते हैं। मुझे लगता है आपका शुरू से यही था। यही है
प्लस आप नहीं अच्छा काम कर रहे हैं यार। वो जो मॉल के अंदर उसने किया वो क्या था, वो जो मॉल के अंदर बेचारी शॉपिंग कर रही होती है उसको आके। मैं आपको एक बहुत घटिया बात करूं, घटिया बात। जी। ये अगर सरायकिस्तान में इसका कैरेक्टर हिट ना होता, इससे कभी हिट ही नहीं होता, कभी भी नहीं होना था, कभी भी नहीं होना था। पोटेंशियल और आपको पता है सरायकिस्तान में कितने व्यूअर हैं? यस। अगर आप जानना चाहते हैं तो महक मलिक की रीसेंट कोई भी देख लें, कोई भी देख लें। इतने मिलियन व्यूज आपके आतिफ असलम के नहीं आते होंगे जितने महक मलिक के। बिल्कुल ऐसे है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। हाँ, सो ये सीन है। हाँ, वरना बहुत बुरी एक्टिंग है, बहुत बुरी एक्टिंग। गुर्बत आने वाली है जी कहकशां के ऊपर। कहकशां ही नाम है इनका जी। कहकशां, बड़ा दुख हो रहा है मुझे बेचारी। दुख हो रहा है? क्यों? क्या होगा बेचारी के साथ? हाय हाय, तो सोना इनके पास होगा नहीं, वो भी ले गया बेटा। पता नहीं क्या क्या ले गया बेचारा। ये तो सड़क पे आने लगे हैं, ऐसे नहीं होता। मुझे तो मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं होता। अच्छा, सड़क पे नहीं आ सकते ये। हाँ तो 20-30 साल से एक और सवाल business मेरा run कर ये रहे है कि जो बेटा है बड़ा वाला, अब वो जो इतने जायदाद चोरी करके चला गया, तो अब उसकी बुरी साइड दिखाएंगे कि उसका क्या अंजाम हुआ? नहीं नहीं, सफर तो बेचारे यही करेंगे। हमना सबसे फायदे में रही है। हम ना देखो जरा, हमना हीरोइन निकली सही। मैं गंदा लफ्ज यूज करने लगा था, सॉरी। गोल्ड डिगर नहीं, हाँ नहीं, हाँ, वो गोल्ड उसके पास डिगर खुद बड़ा गोल्ड है। हाँ। वो सोने के चमचों सोने से के खाती रही है। बट वेरी बैड स्टोरी, वेरी बैड स्टोरी, वेरी बैड स्टोरी, वेरी बैड स्टोरी। अच्छा, फिरोज की सीन नहीं थे? नहीं थे। एक बस वो माँ को आगे कह रहा होता और है वो कि 4 दफा उन्होंने फिर उसमें चलाया। हाँ, वो बार बार फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक। बहुत बुरा की। रूफी को अब पता चला है, भाई आप परेशान ना हो, मैं अपने आप को संभाल रही हूँ भाई, अपने टूटे हुए दामन से किरचियां समेट रही हूँ। सुनो भाई, उस वीडियो में भी 2021 की नुक्ता की शर्ट, वही शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, जो कि आपने दोबारा एक दफा भी नहीं पहनी। आप परेशान ना हो, मैंने अपने वजूद की टूटी हुई किरचियां समेटना शुरू करती हैं। क्या कर रहे हैं हम इन डायलॉग्स का? महामलिक डिसअपॉइंटमेंट यार, शी वाज सो गुड इन तेरे बिना मैं नहीं। हाँ, Same तेरे थी बिना ना? मैं नहीं भी। एंड लेकिन तेरे बिना मैं नहीं में इसे एंड में बहुत गंदा बाद कर में दिया वो जब इजाज असलम का कैरेक्टर डाला था, इजाज असलम को भी कैमियो के लिए रख लिया, महामलिक नहीं अपनी स्क्रिप्टों के लिए। था। तो वो बट पता नहीं यार, ये तो मुझे लगता है कि मैंने उस कैरेक्टर को नहीं, बहुत अच्छा था। नूरुलैन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा था। अच्छा, हाँ, शुरू में बहुत अच्छा था। बट हमने शायद उसको उसकी कुछ चीजों से मैं बड़ा रिलेट किया था। मैंने, तुम्हें याद होगा। हाँ हाँ, लेकिन थी वो भी प्रॉब्लमेटिक। ताहिरा आपी कितनी प्रॉब्लमेटिक थी, याद नहीं आपको? ताहिरा आपी के ऊपर पूरा मजमून लिख सकते हैं यहाँ पे, उसकी प्रॉब्लमेटिक। पिछले साल की टीवी लाउंज की रिव्यूज बड़े ही अजीबोगरीब। नहीं, ये उसी में पिछले साल की बात है। हाँ, नहीं पिछले साल का ही है तेरे बिना मैंने पिछले साल। चलो आगे चले। करो भी थोड़ी सी और बेइज्जती। नहीं। अच्छा, वो अंकल जी बीमार हो गए, फिरोज सब्जवारी। हाँ, बेचारा सदमा नहीं ले पाया ना। एक सीन था इन दोनों का आपस में, और वो हाँ, हम ना का और उसका रेहान कैसे बोलते नहीं, इनका था और फिरोज खान का था। फिरोज का और रेहान का भी था। उसने कहा कि आप क्या कर लेंगे अब, इतना पैसा आपने चोरी कर लिया बाप का, और ये वो कहता मैं नहीं कमाया था सारा कुछ, मैं ही लेके जा रहा हूँ, तुम बैठो सारे खसमान खाए। चलो मूविंग ऑन टू क्या रहता है जी, जाने जहाँ और अंडरस्टैंड अप क्या, बस दैट्स इट। चलो जी, मूविंग ऑन टू जाने जहाँ। जी मून, जाने जहाँ। हाय उस ज़ूदे पशेमा का, नहीं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। 22वीं किस्त में जाके आपका ड्रामा मजा देने लगा, तो खाक मजा देना है आपने। अच्छा, ओए अल्लाह, आपने मेरा इस्तार नहीं पकड़ा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। अब 22वीं किस्त में आपने ड्रामे का मजा दे दिया, क्या करें अब इस मजे का। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको 21वीं और 22वीं किस्त में भी बहुत कुछ है, गंद निकाल के दूं। लेकिन एक डायनामिक जो मुझे बचपन से बड़ा पसंद है वो इन्होंने दिखा दिया, तो मैंने कहा हाँ
आई लाइक इट। वो जो जीनत उसके घर आके उसने वो मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती हैं कि और वही सबसे इलॉजिकल था। इलॉजिकल तो बहुत था कि तुम महानूर के किसी ने घर फोन कर ले, हाँ फोन किए जा रही है कि ईश्वर उसको फोन उसने बंद किया हुआ है। भाई तू कर सकती है फोन, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि तू उसको भी फोन कर सकती है, शेहराम को भी फोन कर सकती है। अब तो पर्ची उसका दोस्त बना हुआ है, पर्ची को कर ले। पर्ची शेहराम का दोस्त बना हुआ है, वो उसी की जुबान बोलता है। तूने महानूर के घर ही जाना था आधी रात को, वो भी अकेले और वो भी 3 पीस पहन के। 3 पीस मतलब शलवार कमीज दुपट्टा तीनों का रंग डिफरेंट था। ये 3 पीस क्या है? इसको 3 पीस बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ गुलाबी रंग दी कमीज, चिट्टे रंग दी शलवार ते काले रंग दा दुपट्टा। लग रहा था कि हाँ ठीक है। मतलब गगड़ी क्यों क्या होती है? होती है, मुझे नहीं पता। मतलब क्यों आपने ये किया? उसने अच्छा खासा उसको घर से निकाला था। उसके बाद उसकी गाड़ी में उसके गार्डों ने कहा कि हम तुम्हें बता देते ट्रेन पे। ट्रेन से बेचारी पता नहीं कैसे दौड़ती दौड़ाती आ गई बस। वेरी फिल्मी, वेरी फिल्मी। लेकिन ये है कि मुझे इन चीज़ों का ना मेरी भी थोड़ी सी गिल्टी प्लेजर है ये वाली। इस तरह के डायनामिक्स ना कि लड़की हीरोइन की तरफ आ जाए कोई तो आ कहे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, आप भी प्यार करती हैं उससे, तो हम दोनों अपने प्यार की खातिर अपने प्यार को बचा लेती हैं। तो जो है हमारी फ्रेंड ये मरियम नफीस, या इसके पास व्हाट्सएप नहीं है ना बेचारी का। अच्छा, वो तस्वीरें वो सबूत डिलीट भी हो गए जी, और उस तस्वीर में कुछ नहीं था, खाली पानी की बोतल थी। कासिम अली मुरीद, अब करो नशे माँ का फलाना फलाना होना। कासिम तुम बड़े चवल हो, तुम बड़े बगैर तो तुमने मुझे कहा था कि मजा आया, मैंने कहा मैं उस तरह से लेके चलता हूँ। तुमने कहा, मैंने कहा मैं उस तरह से लेके चलता हूँ, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब मैं फिर आता हूँ अपनी पर्सनल जो मेरा। अच्छा वो देखो, वो पानी की खाली बोतल थी, उस पे कुछ नहीं लिखा होता दिस इज एसिड, कुछ नहीं लिखा हुआ था दिस इज पॉइजन, नहीं लिखा हुआ था आप खोपड़ी डाल के 2 हड्डियां डाल दें। किसी दवाई का कोई फार्मूला भी नहीं लिखा हुआ था, प्लेन पानी की बोतल। प्लीज ये मैं डलवाऊंगा, ये बल्कि पड़ी हुई होगी नेट पे। हाँ, उसका कोई फार्मूला भी नहीं था ना, तो किसी केमिस्ट को गई तो जाके चेक करवाया कि केमिस्ट भाई मुझे बता दें इसका फार्मूला क्या है। या वीडियो ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसमें वो जो उनका नौकर है वो वीडियो सलीम वो कुछ डाल रहा है, सो दैट चीजें। तो आप तो फिर इसमें एक अगेन कंफ्यूजन डाल रहे हो। मनी वो प्रियदर्शन। अब आप देखिए कि जीनत ने कहा कि वो शहराम को नींद की गोलियां देती रही हैं जी। कैसे एस्टेब्लिश हुआ नींद की गोलियां? वो तो लिक्विड था जी, और लिक्विड के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ था, पानी की खाली बोतल थी। कैसे, किस केमिस्ट के पास गई तुम चेक करवाने के भाई ये नींद की गोली है क्या है? हाँ, कुछ क्योंकि हम अब 1980 में नहीं बैठे, इतने बच्चे नहीं है मेरी जान कासिम भाई। हाँ, यू राइट रिदा आपा प्लीज निकल आए इससे। कौन? रिदा आपा। अच्छा रिदा, अच्छा मुझे एक बात तो बताएं। जी पूछे। बड़े मैं आपको शो के बाद पूछूंगा। मुझे पता है मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है अभी, बताए क्योंकि नहीं अच्छा सुनो। हाँ मुझे एक दुकान है, हाँ, वो जो नवीना पता नहीं चलता। मैं बच्चों के लिए स्टेशनरी लेने आई हूँ। हेडेक थड़े तो ने दुकान खोली। थड़ा प्लीज दिखा देना, सिर्फ तस्वीर कि उसमें 4 सर्फ की पैकेटों के अलावा और कुछ है नहीं। वो ऐसी उम्र यार की जंबील बना हुआ है कि उसमें सब कुछ निकल रहा है। उधर से अपना स्टेशनरी ली जा रही है, वही शहरामा के जी वहीं पे दिए भी वहीं पे बेचते हैं अंकल जी। ठीक है, तो बड़ी वर्सटाइल दुकान है भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे आपको सीन की समझ आई कि वो क्या चाह रहा है तबरेज, जो शेहराम को एंड पे आके कहता है कि वो जो जिस मोइन को आपने दोबारा रखा है वो गपला करना चाहता है। थैंक यू फॉर सो मच फॉर सेइंग दैट। मुझे समझ आई है वो सीन। मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे बताएं मुझे जो समझ आई है। मुझे ये आई है कि उसने कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन की तस्वीरें ली हैं, वो ले रहा था। अब वो इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक करेगा। जब ये मार्केट में लीक करेगा तो वो जो उसके जो ट्रस्टेबल स्टाफ है, जो कि बहुत पुराना स्टाफ है, और उन पे लगेगा इल्जाम, सो दैट वो उनको निकाल सके। बट
द थिंग इज मून, ये समझ नहीं आ रही भी, जो आपका बिजनेस है, जो आपका पैसा है, जहाँ से आपको पैसा चाहिए, आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल पैसे की लालच है, आप नहीं चाहते शहराम भाई के पास पूरी दौलत चली जाए, आप उसके मतलब उसके अहंकार में या उसके साथ नफरत में आप अपना ही बिजनेस बर्बाद कर रहे हो, मार्केट में लीक कर रहे हो, मतलब लाइक। प्लस मेरी बात सुने, ये बिलीवेबल है? नहीं या तो आप दिखाएंगे कोई जैसे मुरीद है, मुरीद ये हरकतें कर रहा हो, जो बिजनेस, जो अमीन कुरैशी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, चलो फिर समझ आती है क्योंकि वो डायनामिक ऐसे नहीं है। भाई आपका तो कॉमन इंटरेस्ट है फैक्ट्री। यस। और दूसरी बात ये कि आपकी फैक्ट्री में क्या बनता है? कपड़े। कोका कोला ते बांधी नहीं, जिदा फार्मूला बाहर निकल गया तो तुसी बर्बाद हो जाओगे। तुसी तो कपड़े बनाने, तुसी बनाते रहोगे, आपके बिजनेस को क्या नुकसान होगा? आपके फोटो लीक हो गई तो होता है। कितना को? अब मैंने टेक्सटाइल्स में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, उनके डिजाइन चोरी हो जाएंगे। डिजाइन बेसिक सोच रहे हो ना तुम, इन्वेस्टर्स। अच्छा, ओके। उनकी जो उन्होंने बैंकों के Business अंदर, की जो अंदर की बैंकों के बातें अंदर हैं। जो उन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस भेजी हुई ओके, होती हैं, फिर उनके मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आप किसके साथ है? और किन आप हाँ ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं किन अपने रेट्स के ऊपर आपके साथ हाँ, डीलिंग हुई है, तो अगला कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन चले जाए, वो कम रेट में ऑफर कर दे। हाँ, वेंडर के साथ जी। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, समझ आ गई। मुझे लगता है बिजनेस सही पड़ा हुआ जो शुरू में आपने टोन डाली है। क्या हो गया? नहीं ठीक है, ओके। मैं उस तरफ से जाके नहीं ना सोच रहा था, मैं सोच रहा था क्या प्रोडक्शन होगी। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाएं हमारी अब्दुल की तरफ। अब्दुल की तरफ आ जाते हैं। अब्दुल कितना हो गया, महानूर बाजी मेरी भाभी बनेगी। मैं कह रहा था अब्दुल कितना ठरकी है। टर्की तो है वो अपनी भाभी पे नहीं, वो तो बाजी कहता है, महानूर को नहीं, वो ऐसा अरे मानूर नहीं, अच्छा वो दूजी, हाँ, सिराजगर, आलिया जी। तो आलिया कौन सा होनी है तबरेज से? आलिया की तबरेज से शादी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। उसकी गुलजेब से ही होनी है। गुलजेब भी मुझे लगता है लाइट सी पट रही है तबरेज से है ना? उसने कहा आपने माइंड किया मेरी शादी हो रही है और मेरी रिश्ता हो गया है? कहती नहीं, लेकिन उसकी शक्ल पे लिखा था कि हाँ। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, इतनी लग्जरी छिन जाएगी यार। यही कहने लगा था। इतनी कोई शरीफ ज़ादी होती ना गुलजेब, हाँ, तो ये क्यों बैठती? तो ये उसके लिए अकेले, मतलब आप अब बेवा हो चुकी हो, आपका हस्बैंड इस घर में नहीं है, आपकी ना तो कोई ससुराल भी नहीं है कि आप उनके लिए रुको उस घर के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप अकेली, ये एक वही अनबिलीवेबल सी बात है। वही सारी गोल्ड डिगर्स वाली निशानियां हैं, वही है। लैंड क्रूजर च बह जाना है, ठीक है, आकड़ नहीं छड़नी, लैंड क्रूजर च बह जाना है। वो ना मुझे वो लगती है, वो जो कुछ होती है ना, वो हम लफ्ज यहाँ पे नहीं कह सकते। नहीं, कुछ किस्में जो ना औकात उनकी इतनी होती नहीं। वैसे मुझे आई हेट दिस, औकात का लफ्ज बहुत बुरा है। औकात का लफ्ज बहुत बुरा, क्या कहूँ, कैलिबर इतना नहीं होता। और अगर उनको देखे ना कोई बहुत कैलिबर का उनको अप्रोच कर रहा है, तो वो फिर उनको जूतियां चटवाती है। हाँ, ये सच है। और इसमें एक पंजाबी की बहुत बड़ी प्यारी कहावत बनी है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। सो द थिंग इज के बाकी सब आप अगर आप इतनी शरीफ ज़ादी होती तो आप नहीं रुकती। आप बिलीवेबल बनाए भाई चीजों को। अगर वो इतनी शरीफ ज़ादी है, वो अगर दूसरे गांव में चली गई है तो ये वहां जाके उसको तंग करे। आप इस तरह से आए ना, कर सकते हैं। वो अकेली घर में, अकेले इलाके में उसको छोड़ के, वो मतलब किस बेसिस पे वहां रुकी हुई है? नहीं भाई, आपका एक इतना यंग भाई भी है जो आपकी हिफाजत कर सकता है। अगर आपको माशरा आपकी फेवर में नहीं है, मतलब आप अकेली जात हैं, अगर आपको लगता है आप अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपका भाई है जो आपकी हिफाजत के साथ है, आपकी माँ भी है, आप उनके साथ तैयार ही नहीं रहने को। आप ये घर बेच, अगर आपको इस घर पे रहने की इतनी मजबूरी, आप ये घर बेच सकते हैं। अगर किराए पे नहीं है, घर बेच कर आप उधर जा सकते हैं। और अगर किराए पे तो फिर तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। सो द थिंग इज कि वो सिचुएशन इतनी बिलीवेबल ही नहीं लिखी गई। कौन से तुम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो? मतलब आपने इतना गंदा प्रेजेंट किया है टीवी पे कि गुलजेब के करैक्टर पे बात बनती है कि उसका करैक्टर अब खराब है, मेरी नजर में खराब है। पता नहीं आप अगर इस चीज को समझते हैं कि नहीं समझते, आगे आपकी मर्जी है। जिसका करैक्टर लिखा जाए, मतलब वो दिखाया गया है कि उसको अब फायदा है कोई तो वो पड़ी हुई है, अदरवाइज उसके लिए ये जगह फेवरेबल नहीं है।
पंजाबी की कहावत है वसन वाली नहीं सो रहा, ठीक है, तो तेनू सो रहा है जिथे मर्जी जा, तू जो exactly. मर्जी कर सकती है। तू कौन सा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिस पे कोई कॉपीराइट खरीद लिया उसने तेरे ऊपर, या कि तू तुम कहीं भाई जा और सकती ना है। आप इतनी इंटेंसिटी ऑफ लव दिखा रहे हो कि आपको अपने हस्बैंड के साथ इश्क था, वो भी नहीं था। इसकी कौन सी एग्जांपल देखते पीछे किसी कोई ड्रामा था ना अभी जो अखाड़ा में चल रहा है, हाँ जो ससुराल के साथ वो आ गई है, हाँ, इतना भी नहीं था तेरा। हाँ इतना भी आपने कोई नहीं दिखाया, तो ये बिलीवेबल नहीं है मेरे नजदीक। अच्छा अब आप आ जाएं उस पे मानूर पे, नहीं शेराम पे, हाँ जी शेराम और मानूर का भी एक सीन था ना, तो वो सीन भी उन्होंने, ये क्या प्रियदर्शन चल रही है मुझे तो नहीं समझ लग रही। एक मैसेज पहले आगे गया फिर आगे गया फिर आगे गया फिर आगे फिर रुक गया। अम्मी की बर्थडे अभी नहीं बताना, हाँ फजूल में बिला वजह। छोटी अम्मी की सालगिरह है, एंड कैन यू बिलीव इट, मेरे ज़हन से निकल गया बिल्कुल। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो अब वेट किस चीज का करने हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि अब 22 किस्तें भी हो गई हैं, अब किस चीज का वेट करें, अब रिवील कर दो, बता दो उसको। कौन बार बार फोन किया जा रहा है, कैसे कहते हो बात, तुम कहो ना उसी स्टाइल। यार कौन बार बार फोन कर रहा है? अच्छा मतलब तुम अच्छा फोन कहता मैं साइलेंट पे लगा दे, तो साइलेंट पे लगा के वाइब्रेशन नहीं बंद की थी, वाइब्रेशन ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा मैं सुनी लेना, छोटी अम्मी की सालगिरह जाना मैं छोटी अम्मी का केक कटन फजूल। और छोटी अम्मी की सालगिरह दोपहर के वक्त आपको रिमाइंडर क्यों आएगा? तो हम जब सालगिरह का रिमाइंडर लगाते हैं वो 12 बजे आता है ना, am I right or wrong? Yes, 100%। और जब आपको 12 बजे आ गया था, अगर आपने उसकी तैयारी के लिए कोई रिमाइंडर लगाया तो फिर आप ये कहें हाँ जल्दी जल्दी, मानूर आप जल्दी जल्दी मुझे बता दें आज अम्मी की बर्थडे भी है, मैंने जाना है। क्या गिफ्ट दिया इसने अम्मी को? अम्मी ने कहा खुद मर्जी जो ले लें आप, हाँ मैं नहीं, फूल है आपके लिए। पर्ची बेचारे ने थे घड़ी दी, हाँ बिस्ती भी करवा ली बेचारे ने कि तू तो शेराम का वो बना हुआ पिट्ठू। उस घड़ी से फर्क पड़ा आपको कोई? मुझे भी नहीं पड़ा, मुझे भी नहीं पड़ा। मरियम कह रहा हूँ जीनत वापस चले गई पुप्पो के पास, एक रात लेकिन उसने रह ली। हाँ एक रात मानूर के घर रह ली उसने वैसे। जी वो क्या सहेलियां, एक दो सहेलियां बाग में बैठी रो रही थी, साजन मुझे तो आया इस पे गाना लगा दूं, साजन 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 तेरी दुल्हन से जाऊंगी। वो बैठी कैसे थी रेलवे स्टेशन पे? यार मुझे कभी कभी समझ आता है कि ये मतलब हमारे कभी कभी मेरे आईक्यू पे सवाल उठने लग जाते हैं। यार क्या कहोगे मतलब हमारे बड़े बड़े एक्टर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब कुछ होते हुए उन्हीं जगहों पे 3-4 लफ्जों के डायलॉग चेंज करने से भी सिचुएशन समझ आ जाती है। हाँ हो जाती है, आ जाती है अगर आप करना चाहो तो। अगर आप करना चाहो तो इट मींस आप में आईक्यू की कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सब चीजें वही हो सकती हैं, उसी स्टेशन पे वही सीन डिफरेंट डायलॉग्स के साथ शूट हो सकता है, डिफरेंट अप्रोच के साथ शूट हो सकता लेकिन है, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते शायद। एग्जैक्टली हाँ आप नहीं करना चाहते हैं, या आपकी अप्रोच वही है जो आपके पीछे चल गया है, जो पीछे आपका चल गया है वो भी कोई इतना खास नहीं था। वो भी हाँ उनको लगा कि शायद ना मेहनत करके मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, वो फिर किसी किसी का जैक लगता है। हाँ इनका लगा हुआ है बाय द वे इरफान, हाँ इनका लगा हुआ है जाने जहां बहुत हिट चल रहा है। टिकटॉक में मैं इसका एक क्लिप देख रहा क्योंकि टिकटॉक ही अब मेरे लिए पब्लिक ओपिनियन टिकटॉक है। दैट्स ट्रू, ठीक है दैट्स ट्रू। टिकटॉक पे लोग मर रहे हैं शेहराम और महानूर के पीछे। महानूर में ऐसी क्या खूबी है मुझे बताएं, वो वाली बात छोड़ के ठीक है सोने चांदी वाली बात नहीं करेंगे। महानूर में ऐसी क्या खूबी है, क्यों महानूर इस ड्रामे की रूहे रवां है? कोई गैर इंसानी उसमें कोई है, कोई उसमें बताएं। सर आई हैव अ क्वेश्चन इसी के ऊपर। वो जो अब्बू जी जो बेटी को कोई था नहीं देखते जलील करने का, सोकन बने हुए हैं जी, जब आपके ऊपर एक राज अफशा हो गया है, आज वो अब्बू के ट्रीटमेंट मतलब टेम्परामेंट कहाँ चेंज हो गया? हाँ कैसे? अब तो तुझे और भड़कना चाहिए था। Am I right or अब wrong? तो चुप करके बैठ गया। हाँ अब अब्बू को चुप लग गई, सदमा लग गया। बहुत मसले हैं। और वो जो नया विलन आया है कबीर जी, अच्छा हुआ बहुत है 2 एपिसोड, वो बहुत कुछ है। मुझे तो वो गुलाबी कोट नहीं भूल रहा उसका। किसका? वो जो सियासतदान है आलिया का बाप। हाँ देखे उसने इस कलर की शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर गुलाबी रंग का कोट पहना हुआ है। हाउ डेयर यू, गुलाबी, हाउ डेयर यू टू वेयर पिंक कोट अंकल। हाँ अभी उस चीजों में तुम जा ही नहीं रहे।
तुम्हें पता है वो सितारे भी देखते हैं, अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं वो, तुम्हें नहीं पता? तुमने कभी उनका शो देखा? नहीं देखा? ओ वो मैं कभी दिखाऊं तुम्हारा हासा निकल जाए, तुम्हारा हासा फिर निकल उन्होंने जाए। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनकी जायचे में आया होगा क्या यार गुलाबी तुमने रंग का- पिनक पहनना है। हाँ पिंक कोट पहन के पिनक, मेरा एक दोस्त है वो कहता था पिनक, याद है ना तुम्हें? हाँ अरसलान व्हाई डिड ही डू दैट? उसकी मर्जी अभी है, हम उस तरफ नहीं जा रहे, अभी स्टाइलिंग पे तो हम जा ही नहीं रहे। वो रंगीन मिजाज है। ठीक है ओके। आगे चले। जी क्यों नहीं मैंने दिखाई? भी तो पहना है पिनक। जी क्यों नहीं दिखाई? जी क्यों ना दिखाई बेचारी? उसको देख के क्या करना तुमने? पैटी तो थी खाने पे। बैठी थी ना, कुछ बोली नहीं बेचारी। हाँ और कौन था? और क्या हुआ? और एक और भी चीज हुई है, रुको मुझे याद करने दो, लेट मी थिंक। एक तो वो अब्बू जी की बेइज्जती हुई, अब्बू जी ने घर आके कुछ नहीं किया, सालगिरह हुई सालगिरह छोटी अम्मी हुई, की। छोटी अम्मी की सालगिरह। उसने कहा कि अब मैं देखता हूँ जब बड़ी अम्मी की तस्वीर तो मैं कहता हूँ काश मैं भी उसके होते होता। वो कितनी ग्रेसफुल लेडीज हैं। हाँ। वो नसीन शाह की तस्वीर देख के वो जो आए अच्छा नहीं तो मैं सीने पे गिरा हुआ है, सीने पे गिरा हुआ है। अच्छा वो जो है एक मिनट, वो रिश्ता देखने के लिए वो अम्मी जान आ गई ना महानूर को देखने, एक दूसरी वाली अम्मी जान। वो कौन, क्या नाम है उस मॉडल का? जिस ड्रामे में है इंजीनियर जो स्कूल बना रहा है, जो पता नहीं स्कूल बनने को नहीं दे आ रहा, गई। वो भी मैं तो कह रहा हूँ बहुत कुछ है इस ड्रामे बहुत कुछ में। हुआ है। हाँ लिटरली वो भी आ गई। वो भी हायरब्बा वो भी हो देखने गया। हाँ कि ये कौन है, ये शाहकार हाँ कौन है, कुदरत का शाहकार कारनामा महानूर। महानूर है केड़ी ये जिन्हें सारे पिंड ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। हाँ ਕਬੀਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਮੂਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ठीक है तैमूर केड़ा? ये ओ हाँ ओके ये ओके ओके। ठीक है, पर्ची उसको बाजी बाजी करता है क्या है? वो जीनत उसके पीछे, जीनत भी आ गई उसके घर आधी रात को, ठीक है ये आपने कौन सा नया टच निकाला है? वैसे आ गई वो गलत नियत से नहीं आई वैसे आ गई। बारिया बी से लड़ना चाहते हो? नहीं नहीं मेरे में इतनी वक्त नहीं है, सकत नहीं। ठीक है। खैर और क्या हुआ? और भी कुछ हुआ होगा, बड़ा कुछ हुआ होगा। और बस फिर वो गाने एक दिए वाले अंकल थे, हाँ दिए वाले हाँ अंकल वो भी भी आए। हमने दुकान डिस्कस हाँ हो गई। कर लिया अच्छी एपिसोड थी। कहता गूंचे शब में ये गुलिस्तान, पेंसिल उड़ती हुई आएगी तुम्हारे जब माथे पे लगेगी ना कहता जरा बताना जरा एक तो फिर कि मेरे कत्ल के बाद उसने जब से तौबा, हाय उस दूध पशिमा का पशिमा होना दर फिटे में अगला ड्रामा। अगला ड्रामा जी। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस Yeah, एपिसोड, स्टैंड अप गर्ल जी। ये अच्छा ड्रामा था। यहाँ पे मेरी जिंदगी के सारे गिले खत्म हो जाते हैं, हर ड्रामे के सारे जो है। शिकवे खत्म हो जाते हैं, मैं स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ, मैं रिलीफ हो जाता हूँ कि आई एम गोइंग टू डू स्टैंड अप गर्ल, आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू वॉच। आई एम गोइंग टू डिस्कस। अच्छा या तो इस सिचुएशन के बारे में चलो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा मैं एक चीज इस दफा मैं स्टैंड अप गर्ल की तारीफ एक और करना चाहता हूँ कि जब आपको अपनी गिवन रिसोर्सेज का पता है, आपकी लिमिटेशंस का पता है, आपको चैनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उनकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसके चलते हुए एक 100% प्योर शाहकार निकालना इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। बट उन चीज़ों को, उन गिवन सर्कमस्टांसेस को मैक्सिमम यूज़ करना, ये आप फिर आपका आर्ट है। बिल्कुल कि आप उसमें से मैक्सिमम वो जो सारी बाउंड्रीज से भी आप इधर उधर ना हो, हाँ और आप अपना भी आर्ट दिखाएं तो आपका आर्ट है। अगर आप उन्हीं बाउंड्रीज में रह के खेलना है तो फिर तो आप जॉब कर रहे हैं, फिर तो आप, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आपने एक्सेल करना है। आपने एक्सेल करना है ना। आर्ट फिर क्यों है? फिर आप आर्टिस्ट क्यों है? डायरेक्टर भी आर्टिस्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो आर्टिस्ट क्यों है? राइटर भी आर्टिस्ट होता है। जब उसने दिया मतलब वही काम करना है जो किसी ने दे दिया है करने को कह दिया, फिर आपने अपनी नौकरी की है, आपने अदब की खिदमत के लिए कुछ नहीं किया। सो इधर मैं ये कहूंगा कि चाहे बहुत सारे सीन ऐसे आते हैं जिसमें आपको लगता है सीन ड्रैग हो गया है, कहानी ड्रैग हो रही है, कहानी मूव नहीं कर रही, कहानी रुकी हुई है, थमी, बट कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है।
तो वो एक इस ड्रामे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे नजदीक कि आप बोर नहीं होते। नहीं हो सकते, आप हो ही नहीं सकते। आप हो ही नहीं सकते। आप जब बोर होने लगते हैं ना मून, तब गलतियां आपको नजर आना शुरू हो जाती है अभी कि तक ये हमें इससे नहीं ऐसे क्यों किया। तब फिर हम वो वाले सवाल करना शुरू कर देते हैं जो आप लोग कहते हैं कि ये ड्रामा है, ड्रामे को ड्रामे की तरह होना अंकल ने चाहिए। गुलाबी कोट क्यों पाया, गुलाबी कोट क्यों, क्योंकि फिर इस तरह की नजरें आप फिर आप यही चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको मुसलसल एंटरटेनमेंट मिल रही है तो फिर मेरे नजदीक जो भी इस ड्रामा में फॉल्ट्स हैं तो वो बड़े खूबसूरत उनकी वो हो जाती है विंडो ड्रेसिंग। आप देखिए हमारा मेन प्लॉट है ज़ारा और हमारा मेन प्लॉट है कबीर जी हमारे पास सब प्लॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जी, हैं, बहुत इतने स्ट्रॉन्ग है, हैं इतने मतलब ओवरपावरिंग कि है। आप मेन प्लॉट को कहते भाड़ में जा भाई। हाँ, कबीर तू वो जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी ओनली वॉच दिस ड्रामा फॉर दिस नॉट फॉर ज़ारा एंड दानियाल, समहाउ मैं उनकी बातों से भी एग्री करता हूँ। मैं समझाऊं क्या बात, क्योंकि आपने सब प्लॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जो मेन प्लॉट है वो भी बोरिंग, इसका मतलब नहीं है कि वो बोरिंग है, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हम वो बीजी की डेथ वाली एपिसोड इसी में हाँ करेंगे? यही है जी 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 बेजी की डेथ से शुरू होती है ना। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद नहीं बेजी की डेथ के बाद वाला ना, हाँ। जब वो उसको हजरा वो को हम लेके डिस्कस आता है। कर हाँ, वो चुके हैं कर ना, चुके वो कर क्योंकि चुके हैं। वो उसमें दानियाल उसमें हम जफर की दानियाल को acting कह बहुत चुके अच्छी हैं बेस्ट परफॉर्मेंस जी, पिछले जी, वीक जी, जी, दे जी। चुके हैं हम। अच्छा, यहाँ पे जो हीरो है ना वो है हिना, यहाँ पे हीरो है तमकीनत। जो पहली एपिसोड कितनी 26 एपिसोड, यार क्या कमाल कर दिया उस बंदी ने। वो जो सीन था जब दोनों भाई लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, उसने आके दिखाया कि भाई की वजह क्या है। ज़ारा एक बंदा लेके आ सकती है, आप उससे इंट्रोड्यूस के लिए अपने सारे रूल चेंज कैसे, मेरे लिए क्यों नहीं, बिकॉज आई एम डिवोर्सी। जब ये तुझे ब्याह के लाया था तो तू किसी की बहन नहीं थी, जब तेरे घर के चक्कर काटता था तो तू किसी की इज्जत नहीं थी। या वो बंदा जो है वो गरीब है, वाई तुम लोग अपनी गैरत क्यों जगा रहे हो। बड़ा एक तो आई ओपनर था व्यूअर के लिए एज अ पर्सन हु इज हिना, जो एक बंदा है जिसके पास बड़े सालों 10-15 साल से वो घर में बैठी हुई है, प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, जिंदगी मोनोटोनस हो गई है, एक जैसी हो गई है, सारा कुछ है। उसमें आपको कोई एक उम्मीद की किरण नजर आना, और बाद में जो सोसाइटी की तरफ से आपको थप्पड़ पड़ते हैं, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम या इस तरह की बातें, उसको बड़ा प्यारा थप्पड़ दिया आपने कि मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी, मेरा क्यों नहीं खुशियों पे हक है, और उस राजू का क्यों नहीं है खुशियों, वो बड़ा प्यारा मुझे लगा। और बाबा जी की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, जो अमीर साहब ने किया है वो मुझे बड़ा पसंद आया कि बेटा ये लो पैसे लो और शादी मनाओ। मैं नहीं करना चाहता, कितने और हमने कितने कुछ देखे होंगे, हमारे बाबे ऐसे नहीं होते, बाबे हमारे बाबे जो है ऐसे नहीं होते, लेकिन उन्होंने दिखाया है और बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं आप। अदील अफजल को मैं कहूँगा, खासतौर पे अवैस अहमद को कहूँगा, जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है, उन्होंने इतने अच्छे मैसेज लिखे हैं, इतने खूबसूरत मैसेज दिए हैं हमको। और यहाँ पे मैं वो जो राहिला का कैरेक्टर है, जब वो बहन भाइयों के प्यार की बात करती है कि जब भाई किसी बहन को बताता है कि मेरा इस लड़की के साथ प्यार है, और कितनी एक्साइट, कितनी खुश हो जाती है कि हम अपने भाई का ब्याह मनाए करेंगे। और जब यही बात बहन आके भाई को बताती है कि मुझे कोई लड़का पसंद आ रहा है, फिर क्यों मुंह बन जाते हैं, फिर क्यों हमारी सोसाइटी को आग लग जाती है। और मुझे एक चीज़ ये भी बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे की, जो छोटे वाले मामू, सॉरी मामू, हाँ, आई एम सॉरी, रिक्शे वाले जो मामू और मुमानी हैं, उनको हमारे यहाँ ना यूजुअली लव स्टोरीज के बाद हमारे थोड़े जितने भी ड्रामे देखते हैं ना मून, कहीं ना कहीं उसमें दिखाते हैं कि मर्द थोड़ा पेट्रियार्की और वो ओवर पावर डोमिनेंट है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बड़े अपनी बीवियों से बीवियां करवा लेती हैं, औरतें बड़ी पॉलिटिशियन होती हैं, डिप्लोमेसी ठीक है। सो मैं वही चीज इधर ऐड करना चाहूंगा कि थैंक्स फॉर लाइक शोइंग द गुड साइड ऑफ मर्द। यस कि क्योंकि वो मर्द थोड़ा जरा इतना ज्यादा डिटेल में नहीं सोचता, तो उसमें जब उसकी जो चीज पहले जो माशरे में देखता है वो उससे ज्यादा सीखता है। ये औरतें दिमागी तौर से मुझे मेरे नजदीक ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, सोचने में। सो तो अगर वो जो मर्द जिस तरह उसका जो रिएक्शन आया अपनी बहन के टुवर्ड्स, सो उस औरत ने कितनी खूबसूरती से उसको टैकल किया। ऐसा होता है, ऐसा रियल में होता है, लेकिन यूजुअली टिपिकली या जो हम ड्रामों में दिखाते हैं उसमें मर्द को इतना नेगेटिव दिखा देते हैं, मुझे वो फिर चीज बुरी लगती है। इन्होंने कितना अच्छा रखा है। हाँ, दोनों हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ्स को सुना है। हाँ, दोनों हस्बैंड्स गुस्से में आए, तैश में आए, जब उन्होंने कहा चुप कर जा,
तू किस बात का, तू अपनी लव स्टोरी में तो तू जो है वो बना हुआ था, वो कौन है, वहीद मुराद, और यहाँ पे अपनी बहन की लव स्टोरी में तू शफकत चीमा बन रहा है। हाँ। क्यों बन रहा है? हाँ। या तो वो लड़के में कोई ऐब हो, बता लड़के में क्या ऐब है, अगर लड़के में ऐब नहीं तो शादी करवाओ उसकी। जी ये भी तो देखे ना, अंधाधुंध वो भी नहीं पीछे पड़ी कि भाई करवा दो। उन्होंने भी लॉजिक से काम लिया, लॉजिक को लेके चली कि भाई अच्छा हंसा बंदा है, ठीक है, समझदार, अच्छा बस डिसेंट बंदा है, कोई उसमें बुराई भी नहीं, कोई नशे वशे नहीं करता, कुछ भी नहीं, तो क्यों वाए सिर्फ अन्ना का मसला इसलिए बनाना है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी मर्जी के बगैर पसंद कर लिया कोई लड़का, सिर्फ इसलिए? तो ये कितनी प्यारी बात है इस ड्रामे की यार। आई सैल्यूट टू द राइटर, उन्होंने इतनी प्यारे पॉइंट्स हमें हमारे लिए पॉइंट है उजागर मेरा किए हैं। नेगेटिव। हाँ। वो जो थोड़ी सा ना मुझे राजू, अब वो राजू नहीं साउंड करता जो जो पहले एपिसोड्स में था आपको हाँ, मसला चेंज होगा हो ये। गया, हाँ चेंज हो गया। क्या ये इस वाक्य के बाद का पर्सनालिटी चेंज है या इन्होंने चेंज किया उसको? आपने दिखाया एपिसोड्स में जब वो उसके साथ जाती है वो जो आइसक्रीम टोपी खाने, उतरवाना और वो सारी हाँ, चीजें, ठीक वो है, उसकी but- ट्रेनिंग चल रही होती है बेसिकली। तो जो लेटेस्ट ड्रामा ही है ना, तो लोग अच्छा ड्रामा लो। ही है ना। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ना हाँ, वो राजू बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज ऑल टुगेदर चेंज हो गया, वो राजू यू feel आर राइट, होता यू आर राइट, ये वो राजू नहीं है जो हमने पहले एपिसोड्स में जो देखा। यू राइट, हाँ, ये थोड़ा सा है। ठीक है, हाँ, आपका गिला बजाए, ठीक है। थोड़ा सा आपने करना था ना उनकी केमिस्ट्री बनाने के लिए, उनकी लव स्टोरी को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ना था ये, ठीक है, क्योंकि इतना यबले बंदे के साथ प्यार होना जो है ना वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल है, ठीक है, तो वो ठीक है। मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगी, वो जो रैप बैटल थी और उसमें फिर उन्होंने रैप से रिलेटेड टेक्निकल चीजें भी यूज कितना रियलिस्टिक था वो। मतलब आप रैप की वोकैबुलरी यूज कर रहे हो कि इतने बार्स होंगे, इतने ये आपको होगा, पता वो है? होगा, हाँ, BPM 93 BPM, ये पता है क्या होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने यूज सारा कुछ किया हाँ, BPM इज बेसिकली बीट्स पर मिनट, हाँ कि कितने बीट्स होंगे, कितनी तो beats के बेसिकली ऊपर। 93 बीट्स पर मिनट। हाँ हाँ वो 93 BPM का कुछ बोल रहे थे ना, सो बीट्स पीछे चले थे डन 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 डन, और बार्स होते हैं वर्सेस। ओके, एक कितनी वर्स, लाइनें दो बोल वर्स, तीन वर्स, तो 30 कितना बोल रहे थे बार्स, 36 शायद। जो भी था 36 बार। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी वोकैबुलरी भी वो यूज की जो होती है, जो और बड़ा basically- रियलिस्टिक हाँ दिखाया है। हाँ 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 रैप बैटल बहुत रियलिस्टिक थी, हाँ। वो जो लड़के लगे हुए थे उनको भी वेल डन। रैप दी है जंज पूरा शहर है सजाना, कत्ल ने आम मैं तो करने जे आया। मैंने कभी देखी नहीं, हाँ क्योंकि बैटल मेरी में ख्वाहिश लेकिन नहीं है, रैप तो सुना हुआ है ना, ख्वाहिश ही नहीं है देखने की। रैप तो सुना हुआ है ना, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा था। नहीं, मैं कोई इतना वो नहीं बन रहा कि नहीं। कॉन्डरसेंडिंग नहीं, मेरा टाइप ही नहीं है। काशिफ निसार को सलाम है। हाँ, कि काशिफ उन्होंने निसार को like सलाम। एक नई चीज को हाथ डाला है और अपनी तरफ He से वो has टेक्निकलिटीज तक nailed गए। these things, every minute detail of, कहीं पे भी ले जाओ आप यार यहाँ पे घराने पे इनके लेके आ जाओ। आमिर खान साहब का घर दिखाना आसान काम है, जहाँ पे एक बंदा थिएटर पे काम करता है, एक बंदे ने सारी जिंदगी, एक बंदा जो है वो कॉमेडियन रहा है सारी जिंदगी, और एक बंदा रिक्शा चलाता है और उनकी बीवियां हैं, ये दिखाना आसान काम है यार। आपने बहुत, आप उधर ले जाएं उस्मान पीरजादा के घर, सबा फैसल के घर, वो खानदान दिखाना आसान, आप इतना अच्छा दिखा रहे हो यार। आप कैफे का माहौल कितना अच्छा दिखा रहे हो, वो बिलीवेबल लगता है ये कैफे है, कैफे बाय चांस ही है भाई, जहाँ पे लोग बैठे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। यार कितना अच्छा किया आपने। मैं तो इस दफा बहुत यार 27 किस्तें हैं, कहाँ से लगता है 27 किस्तें हो गई इस ड्रामे की। दिल कर रहा है 50 किस्तें और आ जाए यार, हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। और ये ड्रामा है परफेक्ट यार। हाँ, अभी तक तो मैंने कभी किसी को नहीं कोई तो ड्रामा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी चीजों में रह के, अप्रोच इज समथिंग व्हिच इज चीजों में रह के परफेक्ट है, चीजों में रह, अपनी चीजों में रह के जो उनको दिया गया उस हिसाब से। हाँ, अप्रोच बहुत अच्छी है, आई बहुत रियली अच्छी है। लव्ड दैट सीन जो ज़ारा का और कबीर का होता है, जब वो बेजी वो बनने एक के बाद दूसरे को उसके वो बाद- रैप बैटल से रिलेटेड जो एक दूसरे को सुनाते हैं ना, वो भी। वो बड़ा अच्छा था यार। उसके बाद जब वो कहती है कि मैंने अपनी बाप को कभी नहीं देखा, ठीक है, और गायब नहीं होना कभी, जो मर्जी हो मुझे बताओ, मेरे मुंह पे बताओ, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलो सच बोलो, मैं जिंदगी में सब बर्दाश्त कर लूंगी, आपको गायब नहीं होना। उससे ज्यादा अच्छा मुझे एक और लगा, हाँ जो उसने फैमिली का बताया, हाँ। कि तो वो मेरे मुंह से नहीं मेरी इज्जत कर रहे थे, वो तुम्हारे मुंह से मेरी इज्जत कर वो रहे जब थे। रोने लग खूबसूरत, मैं भी रो रहा था वहां पे। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ। ये एंगल मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये एंगल वाकई हमने नहीं सोचा कभी। ये एंगल है अवैस अहमद का और या अदील अफजल का, ये एंगल वाकई मैंने कभी नहीं सोचा, और मेरे दिमाग में पंजाबी की कहावत है, कुत्ते तेरा मुंह नहीं तेरे साइयां दा मुंह, तो ये वही हुआ ना है, बट ठीक है, लेकिन but हमने कभी ऐसा हम सोचा एज अ औलाद नहीं सोचा, नहीं हमने ये बात, हम बहुत लाइट ले जाते हैं अपने पेरेंट्स को, तो ये एक है, ये बहुत, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा सुहेल अहमद का और तमकिनत का, जब वो उसको समझाने आते हैं और उसको कहती कि
जो मर्जी कर लो, बाप कहता है ना कि तेरी क्या ख्वाहिश है, कहती सिर्फ राजू को जलील करके नहीं निकाले, उसने सारी जिंदगी आपके साथ खिदमत की, उसने क्या और क्या, कहती और मैं कुछ नहीं मांगती, मैं ज़ारा तो नहीं है जिसके लिए आप अपने घर के रूल चेंज करो, मैं हिना हूँ, मैंने ऐसे ही रहना है। वो उसके चेहरे के ऊपर जो एक बेचारगी और लाचारगी, हालांकि वो लाचार नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो आ गई थी ना, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था इस ड्रामे का। मुझे वो भी अच्छा लगा, वो जो अदील अफजल वाली एंट्री होती है, वो कितना प्यारा सीन था, मैंने लिखा हुआ है, वो कहता है कि किसके से किसकी किस्मत फूटी है, कौन है, वो कहती मैं, और टक टक ढोलकी का टक होता है, वो बड़ा प्यारा, मैं टक, बड़ा प्यारा वो सीन था। वो अच्छा भाई कौन है वो बदनसीब? मैं मिर्जा साहब। Everything was very beautiful in these 2 episodes. और क्या हुआ इस एपिसोड? और क्या हुआ है? अच्छा, मैं एक और भी बात बता रहा था, वो भी मुझे बात अच्छी लगी कि रैप बैटल के बाद वो रियलिस्टिक था। Yes. कि यार ये मैंने कह तो दिया है उस वक्त, अब कहते हैं उस वक्त में हो जाती हालात के दायरे में बह के आप कह देते हो। हाँ। सो फिर उसके बाद उन्होंने जो बेसिस बिठाई ना, सी ड्रामा शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज वेल, कि जी जोहरी ने उसको समझाया, क्योंकि हमें पता है जो विकी है वो उसके इतना कैलिबर नहीं है, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, सो उसने विकी को कैसे ठंडा किया, और फिर उसने जो विकी की, सॉरी, जो हमारे कबीर की इनसिक्योरिटी थी, उसे कैसे कहा कि यार उस वक्त जल्दी में हो जाता तो हो जाता, अब मेरे अंदर भी एक वो हो रही है, एक कंफ्यूजन सी है। सो ये इस तरह की अप्रोच नहीं दिखाई जाती हमारे यहाँ ड्रामों में, कि भाई कैरेक्टर इस तरह से भी सोचता है। इट्स वेरी वेल रिटन, इट्स वेरी वेल रिटन, वेरी वेल रिटन। मेरे ख्याल में इससे पहले इतना अच्छा लिखा हुआ ड्रामा ग्रीन का ही देखा था, ब्रेकिंग न्यूज था, जिसका तना बना आप सवाल नहीं उठा सकते कि इस बंदे ने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया। यहाँ पे भी अब कहानी का ताना बना इतना प्यारा है कि आप सवाल नहीं उठा सकते किसी के ऊपर कि किसी ने ये ऐसे किया तो क्यों किया। आप ज़ारा पे थोड़ा सा करते हैं, नहीं कहानी स्लो है, कहानी तो खत्म होने वाली है, कहानी इज वेरी स्लो, खत्म होने वाली है, फिर आप मिस करेंगे। तो फिर स्टैंड अप गर्ल तो ना बनी, हम ये तक बन जाएगी, आमिर खान बनाएंगे इसको। हाँ वो चाहता हूँ, लेकिन वो फिर एक एपिसोड, वो हर एपिसोड में ही होना है, मुझे पता है। वही ना राजी की शादी वाले दिन होना है, मैंने देख लिया उसका OST देख लिया बड़ा घुस के, मैंने क्रैक कर लिया बाकी सारी चीज़ें भी, पर मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। चलो स्पॉयलर्स चलो आगे, खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, कोई ड्रामा तो नहीं रहता? ड्रामा रह गया कोई, बताओ। नहीं कहता नहीं। चले बताएं जी मून, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस में क्या करूं मैं तमकिनत जी फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल। बेस्ट, मैं तो ना किसी से जिद कर सकती हूँ और ना मेरे लिए कोई अपने आप को बदलेगा। बेस्ट बंदा मेरे लिए अदील अफजल है, हीरो है। अब ये ना कहिएगा कि राजू ने मैट्रिक कर लिया। और अवैस अहमद फ्रॉम राइटर। उसके अलावा कौन है? चलो मैं दे दूं फिर। हाँ आप दे दें। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज सारा खान फ्रॉम नमक हराम। यस। हम बच्चों की किताबों में हम भी पढ़ते, हम शायद कहानी से ना बहुत आगे निकल आए। मुझे उनकी वो हीरोइनिज्म हाँ इज काफी फील हुआ नमक हराम में। एंड सेकेंडली जो मुझे एक बेस्ट एक्टर देना है वो मैं किसको दूं? आई थिंक मुझे मैं देना चाहता हूँ थोड़ा रिडम्पशन टाइम। रिडम्पशन समझ रहे ना? सफीरा नदीम फॉर अब्दुल्लापुर का देवदास। मुझे प्यारी स्क्रीन प्रेजेंस थी उस बंदी की, बहुत स्ट्रांग। मैं मिस करता हूँ उसको। हाँ वो बहुत, ऑल्दो वो कैरेक्टर इतना जानदार मुझे अभी तक नहीं फील आया, आगे जाके शायद उसकी और लेयर्स निकलेंगी जब नुमानी चाह जाएंगे। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आता है ना तो फौरन स्क्रीन को वो खा जाती हैं। स्क्रीन पे आता है तो वो फौरन आपको लगता है कि कोई एक बड़ा कैरेक्टर है या कोई एक that miss I miss a lot in जाने जहाँ। yes you're right। ठीक है जी, कमेंट्स की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहला जो कमेंट है, ऑस्कर तो दिया नहीं आपने? ओहो, जिसके नाम का हमारा ये ऑस्कर है उन्हीं को दे दे। अच्छा एक आप उसको दे दे, एक मैं दे दूं। मैं पहले बात बता दूं ना, अशफाहा की अम्मी नहीं शबाना शेख अवार्ड मिलता है शबाना शेख को। आपको पता है हमने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके लाइबा को पसंद किया है। अच्छा मेरा जो शबाना शेख अवार्ड इस वीक जाएगा जी एक कैरेक्टर है जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप बताएं ना, आपको क्या कहते हैं? मुझे हरीम कहते हैं। मुझे हरीम कहते हैं, मुदस्सिर सर ने भेजा है मुझे। जी कमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले कमेंट है जी लाला दिया को कहते हैं थैंक गॉड फॉर योर शो, इट वाज बोरिंग डे अंटिल आई सॉ द नोटिफिकेशन ऑफ योर शो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप लोग भी जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे
बेल आइकन को भी यस हमारे बेल आइकन को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटा दबा दें। हाँ। क्या कहते हैं वैसे? हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हाँ, वो भी फ्री में। फ्री में देख रहे हैं लोग यार। कॉपी किया है तुमने। ठीक है जी। नेक्स्ट सिद्रा कफील कहती है, जानिया अरसलान इज वेरी राइट अबाउट देम। इनकी हरकतें हैं ही बुरी है। ओनली अखाड़ा इज गुड कंटेंट दीज डेज। दिलशेर मीट अप विद सितारा's dad is so hilarious and Firoz looks so handsome. He is blessed, stylish. Yes, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका वो कहती है, खुमार kindly end this crap. We can't see more of बिचारी हरीम who goes to meet every other man but not tell truth to her husband. That's very right. इसके बाद लाला दिया कहते हैं, आई एग्री। जो सवाल आप इमरान अशर से पूछना चाहते हैं कि वो अपने रोल को कैसे जस्टिफाई करते हैं इन अवर कराम, आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू इकरा एंड हमजा अली अब्बासी एंड इवन टू आयजा खान। क्यों और क्या सोच कर ये वाले रोल्स कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू आस्क फिरोज एज वेल फ्रॉम कुमार। ओके, क्या आपने क्या सोच के साइन किया था? लाला दिया नेक्स्ट कहती है, सेटअप गर्ल अगेन दिस वीक एज वेल वाज वन ऑफ द best series these days. 25 episodes gone and still not a single boring episode. Intriguing story, realistic scenarios, natural acting and amazing direction. Love the scenes when Kabir met Zara's family. Even family discussing Zara's stand-up comedy career was so good. Very realistic, beautifully done. I think Hina Khala and Kabir are becoming my favorite characters. Nana Mia तो हैं ही सबकी favorite. True. इसके अलावा एगुल कहते हैं वेट नमक हराम डाउनहिल। हाँ, और इश्क मुर्शद नमक हराम एटलीस्ट यूजिंग ऑल कैरेक्टर्स वी हैव सी इन इश्क मुर्शद नथिंग शिबरा ये पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, आप ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लाला दिया फिर कहती है, फिरोज गेटिंग बेस्ट एक्टर एंड ऑस्कर एट द सेम टाइम वाज फनी बट इट शोज हाउ इंपॉर्टेंट इज अ गुड डायरेक्टर एंड गुड राइटर is in making a series excellent. Akhada is good because of good and fast-paced storyline coupled with some good acting, whereas in Kumar everyone looked bored, thaki hui story और फजूल सी direction like Moon mentioned. बे लॉजिक स्टोरी। इसके बाद एतजाज हसन कहते हैं, व्हेन आई एम वाचिंग ग्रीन टीवी सो आई रियलाइज दैट आई कैन connect with this series and our actors knows how to act, but the problem is with Jio TV dramas is making 50 episode out of 16, so of course it will look bad and boring as well. You're right. इसके बाद इकरा मूवीज कहती हैं, कुमार ब्रेकडाउन सीन वाज ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड बाय फिरोज खान. हिज वॉइस मॉड्यूलेशन वाज टॉप नॉच. ओके, कह सकती हैं आप. सेकंड से कहते हैं ग्रीन कलर ऑफ सोफा एंड वॉल बिहाइंड मून इज डिफरेंट फ्रॉम लॉस्ट that of AK, 2 shades of green in one room. Reviews were की नहीं, लाइटिंग का इश्यू था, लाइटिंग का मसला है. इसके अलावा जीनिस ब्रिटिश कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अरसलान मून और अरसलान, आप दोनों कवाल नाइट में बहुत प्यारे लग रहे थे, थैंक यू सो मच. ड्रामा नमक खराब में मुरीद मेरी तरह शायद अबू की ऑफिस चेयर में बैठ गया था ऑफिस खेलने, और अमीन कुरैशी का सीन बहुत पैथेटिक था. ड्रामा कुमार में आप दोनों फिरोज खान के भाई भाभी को भी डिस्कस करें, वो दोनों भी ऑस्कर विनर्स हैं. वैसे बहुत सच वैसे हाँ, इसके बाद सलमान कहते हैं टू मच ग्रीन. अच्छा खैर ये सलमान अभी शुरू में ही बोला था कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी. हाँ, इसके बाद हाफिज कहते हैं खई ड्रामा लूज इट्स पेस. एक ही एपिसोड में उसी एपिसोड के फ्लैशबैक, आई मीन जस्ट लुक एट द डायरेक्टर्स विजन कि सेम एपिसोड में ही सीन्स रिपीट कर रहा है. सेकंड ये कि बरीरा को मोबाइल मिल गया था लास्ट वीक. इस वीक एपिसोड के इस वीक बरीरा ही नहीं थी. बरीरा थी नहीं, बताया था इस पूरी एपिसोड में सिर्फ बादशाह खान का कत्ल था बस. ये ड्रामा वो है एपिसोड की कटिंग. हाँ, इस वीक एपिसोड के शुरू में दुराब खान पूछता है कोई हिंट मिला, बरीरा साफ इनकार कर देती है. अगेन ये सीन रिपीट होता है. मतलब ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है. कहते हैं सेंड में अगेन विन द हार्ट ऑफ मैं क्रश ऑफ ड्रामा कम नाउ उफ मैं कर्स ऑफ ड्रामा कम नाउ है. स्टेज आर्टिस्ट मेन क्रस्ट ऑफ ड्रामा कम नाउ. अच्छा वो उर्दू अंग्रेजी यू नो रोमन की नहीं समझ आती कभी. स्टेज आर्टिस्ट की लाइफ एंड फेयर एंड नो एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी रियली खला ऑन आवर फेसेस. खल्ला मींस लानत. हाँ, ठीक है, बट मुझे ज़ारा की अगेन समझ नहीं आती. शी इज स्टिल रूट टू हिज फैमिली एंड टू 2-3 दफ़ा उसने स्टैंड अप कॉमेडी की है, हर दफ़ा फेल हुए हैं उसके डायलॉग्स भी. कोई बहुत ही
कोई महान फनी नहीं होते, पर क्या पॉइंट है उसके स्टैंड अप कॉमेडी बनने की? मुझे तो फनी लगते हैं। एक और दूसरी बात यही कि इस दफा हमें ज़ारा का करैक्टर बहुत खुल के समझ आया कि वो क्यों इस तरह से बदतमीज या रूड है। वो किसी को ट्रस्ट नहीं करती। एक रिश्ता उसके पास था, वो उस पे ही ट्रस्ट, मतलब सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारी। हाँ, तो उसने झूठ बोला तो उसके लिए थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं। उसके बाद रहीला खातून कहती हैं, ऑसम एपिसोड, आई वाज फीलिंग वेरी डल, योर रिव्यूज वर लाइक अ बूस्टर, थैंक यू सो मच। सुरेश मोतीराम कहते हैं, नमक हराम मे बी स्लो बट इट्स यूजिंग ऑल ऑफ इट्स करेक्टर फिनोमिनली, एवरीबडी इज डूइंग जस्टिस टू द करेक्टर्स, ऑफ कोर्स इमरान अशरफ एंड सारा खान केमिस्ट्री इज ऑन फायर एज ऑलवेज। इनके 4 करेक्टर हैं। चलें, अच्छा, ये बकवास बहुत करते हैं कुछ लोग। चलो जान, कोई मसला नहीं है, 4040 भी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। नम्रता शर्मा कहती है, बिग कांग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 40 सब्सक्राइबर एंड वेल डिजर्व्ड बेस्ट एक्टर टू उसारा एंड दानियल, थैंक यू सो मच। उमैर यासिर कहते हैं, आप ड्रामा रिव्यू करने बैठे हो और एटलीस्ट, हाँ ये अच्छी बात है। ये नामों में हम बचपन से बड़े बुरे हैं। मेरा तो मोमो इशू है, मेरा तो मुझे नाम इसका भी भूल जाता है। मुझे कभी कभी कुछ और कह देता है। हाँ जी, बहुत कुछ। मोइनुद्दीन कहते हैं, ओनली फिरोज खान ऑलवेज। हसन रजा कहते हैं, अच्छा नहीं, इसके बाद नताशा अडवाणी कहती हैं, वाज ब्रेकिंग न्यूज आफ्टर लिसनिंग टू योर रिव्यू, अमेजिंग शो, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, वी नीड मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोरीज टू बी टोल्ड, ग्लैड द ग्रीन इज trying something new and bringing change in the entertainment industry with projects like Akada and Breaking News. However, I would have liked it if they would have shown the good side of media too in Breaking News and not only the corrupt and negative side. That's true. Senan Shah कहते हैं, Khai could be amazing if it was a movie or a 6-episode series. The story didn't deserve the 40 episodes. That's true. Indus कहते हैं, no morality respect. Why they are promoting wife beater? Okay. आप तो किसी भी हालत में खुश नहीं रहते। पता नहीं आपको इंडस भी आपने नाम क्यों रखा होगा। मतलब सिंधु नदी, इतनी लाइक उन्होंने इतने महान लोग और इतने सॉफ्ट तबीयत वाले लोग पैदा किए। अच्छा, हम जज बन जाएं, खुद ही फैसला कर लें क्या कि हु इज वाइफ बीटर, हु इज नॉट, हु हैज प्रूफ। एंड रिव्यू की जो एक गाइडलाइन है वो कहाँ लिखा हुआ है कि वाइफ बीटर। हाँ चलें, पता नहीं, ये एक आर्ट को आर्टिस्ट से अलग करना एक जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल है। चलें, ठीक है जी। सो जी, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आज की पसंद आई हो तो ज़रूर 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 लाइक करें। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपके लाइक से हमारे चैनल को ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है। मुझे और मून को जी इजाज़त। अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।